वही रोशनी सरज़मीने अरब से चली रोशनी आज तक है सफर में वही रोशनी आज तक है सफर में वही रोशनी आज तक है सफर में। मुसलमानों का दीन हम तो रखते हैं, मुसलमानों का दीन दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम प्रोग्राम राह हुदा जलसा सालाना जर्मनी स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में इस वक्त हाज़िर हैं। हम इस वक्त यहाँ पे जर्मनी के 37वें जलसा सालाना को अटेंड करने की गरज से और इसमें शामिल होने की सादत हासिल करने की गरज से जमा हैं। और यहाँ से जलसा सालाना ही में जो MT इंटरनेशनल का स्टूडियो होता है, आरजी स्टूडियो जो यहाँ पे जलसा गाह के साथ बनाया जाता है, वहाँ से हम इस वक्त आप से मुखातिब हैं। प्रोग्राम इस वक्त आप जो है वो मुकाम और वक्त की थोड़ी सी तब्दीली है, यानी आमतौर पे तो हम लंदन स्टूडियो से पेश किया करते हैं और शाम को GMT के मुताबिक तकरीबन 4 बजे प्रोग्राम हम लेके आते हैं। आज उसमें तब्दीली ये है कि हम एक तो यहाँ से जलसा सालाना जर्मनी के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हैं और दूसरा वक्त की थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन प्रोग्राम लाइव है हमेशा की तरह अल्लाह के फजल से। नंबर्स भी हमने अपने नाजरीन की सहूलत के लिए, जिस नंबर पे आप हमें रूटीन में रब्ता हमसे किया करते हैं वही हमारे नंबर्स हैं और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त हम आपको दिखा भी देते हैं और प्रोग्राम के दौरान भी आते रहेंगे। 00442086878010 यानी कि लंदन ही का नंबर है, वहाँ से आपकी कॉल इंशाल्लाह ताला यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में हम जाहिर है कि जब जलसा सालाना जर्मनी पे हम यहाँ पे हैं, हमारे प्रोग्राम का मौजू जो है वो जलसा सालाना ही से मुताल्लिक होगा, लेकिन उसमें एक वजाहत ये ज़रूरी मालूम होती है कि जलसा सालाना चूँकि अपने अंदर और बज़ाते ख़ुद इशाअत इस्लाम और इस्लाम की तबलीग के एक बहुत बड़े ज़रिए के तौर पे हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसे कायम फरमाया था और इसका आगाज़ फरमाया था। तो इसलिए हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू जो है वो ज़ाहिर है जलसा सालाना है। उसके अलावा जलसा सालाना जर्मनी है, इसकी तारीख़ है, जमात अहमदिया की तारीख़ जर्मनी में, फिर जमात अहमदिया जर्मनी को जो तौफ़ीक मिली है इशाअत इस्लाम के काम को जर्मन कौम तक पहुँचाने के लिए और बल्कि जर्मन कौम के इर्द गिर्द बाज़ ममालिक तक पहुँचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पे भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अपने नाज़रीन से हमने जब ये दरख्वास्त की है कि प्रोग्राम लाइव है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी अपने नाज़रीन से बात करके। एक गुजारिश लेकिन मैं अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में करना चाहता हूँ कि MT जर्मनी की तरफ से जो इस वक्त नशरियात जलसा सालाना की आ रही हैं, उसमें आपको एक नंबर बताया गया है जिस पे आप फ़ोन करके अपने जज्बात और अपने तासुरात रिकॉर्ड करा सकते हैं और फिर आपकी कॉल को जो है वो प्ले कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम के दौरान जब आप हमसे रब्ता करेंगे तो महज जज्बात और तासुरात की बजाय हम चाहेंगे कि अगर कोई मौजू से मुतालिक बात है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, इस बातचीत को, इस मौजू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ उसमें अपना बात शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता करें। तो उससे फिर ये है कि हम गुफ्तगू को मुस्बत तरीक़े से आगे बढ़ा सकेंगे। आज हमारे पास मेहमानान जो हैं वो भी मामूल से हट के ज़्यादा हैं इंशाअल्लाह ताला, इसलिए हम अभी सीधे अपनी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं, आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हम अभी एक सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक वीडियो क्लिप देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बात कर रहे हैं इशाअत इस्लाम के हवाले से और जब हम कहते हैं जलसा सालाना तो इट्स ऑल अबाउट इशाअत इस्लाम, उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो हम
एक वीडियो क्लिप देखेंगे जो कि जमात अहमदिया की जर्मनी की मसाई हैं तबलीग इस्लाम से मुतल्लिक़, इशाअत इस्लाम से मुतल्लिक़। और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मुकर्रम मोहतरम शशाद कमर साहब तशरीफ़ रखते हैं, मुकर्रम मोहतरम हाफिज़ फ़रीद अहमद खालिद साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं जमात अहमदिया जर्मनी के, नेशनल सेक्रेटरी तबलीग हैं। और शमशाद कमर साहब तो हमारे प्रोग्राम पहले भी आते रहे हैं, जामिया अहमदिया जर्मनी के प्रिंसिपल हैं, रबी सिलसिला हैं। तो अभी हम चलते हैं जमात अहमदिया जर्मनी की मसाई इशाअत इस्लाम से मुतालिक एक वीडियो क्लिप है, वो हम देखते हैं और फिर वापस यहाँ पर स्टूडियो में आएंगे और गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह माऊद व महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 1897 में अल्लाह ताला ने इल्हामन ये वादा फरमाया, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। आज 100 साल से ज़ायद बरस बाद वो आवाज़ जो हिंदुस्तान की गुमनाम बस्ती से उठी थी 200 से ज़ायद ममालिक में सुनाई दे रही है और दिन ब दिन ये अमन व सलामती का पैगाम तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। जर्मनी के अहमदियों से भी मैं कहता हूँ कि आपका ये फ़र्ज़ है कि तबलीग के लिए एक ख़ास और मुअय्यन और एक क्रैश प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि जर्मन कौम ऐसी है जिसमें दीन का रुझान है। इस हुक्म की बजावरी की खातिर जमात अहमदिया जर्मनी ने मुख्तलिफ इक़दामात किए। मसलन मुतअद्दिद मुकामात पर इस्लाम से मुताल्लिक़ नहायत मालूमाती नुमाइशें दिखाई गईं, जिनमें तकारीर और सवाल जवाबात के ज़रिए जर्मनी की आवाम तक अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम का खूबसूरत पैगाम पहुँचाने की भरपूर कोशिश की गई। अलावा अज़ीं जर्मनी भर के मसरूफ़ तरीन ट्रेन स्टेशनों पर कई दिन तक पोस्टर नस्ब किए गए। इन पर ऐसी आयात कुरानी व अहादीस तबाह की गईं जिनसे वो गलत तसव्वुरात जो इस्लाम के बारे में मगरबी दुनिया में आम हैं उनका अज़ाला किया जा सके। तबलीग को एक और फाली जमा पहनाने के लिए ये किया गया कि शहरों की बाज़ारों में इस्लाम अहमदियत का अमन व मुसावात का सुलह मेज़ पैगाम बज़रिया लीफलेट्स जर्मन कौम के लोगों तक पहुँचाया गया। मुझे ये खुशी है कि मुझे ये मालूमात आपके ज़रिए मिल रही हैं, क्योंकि आमतौर पर मीडिया के ज़रिए इस्लाम के बारे में बहुत सी मनफी बातें फैलाई जाती हैं और मैं ये पढ़ने के बाद अब खुद फैसला कर सकता हूँ कि सच क्या है। ये नाज़रीन अभी आपकी खिदमत में जमात अहमदिया जर्मनी की जो कोशिशें हैं तबलीग इस्लाम से मुतल्लिक़, इशाअत इस्लाम से मुतल्लिक़, उसके बारे में एक बड़ा मुख्तसर ज़ाहिर है वक्त की राय से जो हम इस वक्त कर सकते थे पेश, बड़े इख्तिसार के साथ एक बिल्कुल जैसे एक ग्लिम्प्स, एक बड़ी झलक मुख्तसर सी दिखाई गई है। लेकिन हमारे साथ चूँकि नेशनल सेक्रेटरी साहब तबलीग तशरीफ़ रखते हैं, हम इंशाल्लाह भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तो उनके पास भी आएंगे, उनसे मज़ीद मालूमात भी इस सिलसिले में इंशाल्लाह हासिल करते रहेंगे। कॉल अगर आप चाहें, हमारे जो गैर जमात नाज़रीन हैं अगर वो जानना चाहते हैं जलसा सालाना क्या है, क्यों होता है, इसके अगराज़ क्या हैं, इससे मुताल्लिक़ कोई गलतफहमी सुन रखी है, एतराज़ सुन रखा है, ज़रूर फ़ोन करें। अहमदी हज़रात जलसा सालाना इससे मुताल्लिक़ कोई बातचीत करना चाहते हैं, बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आपकी कॉल्स के मुंतज़िर रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपसे बात होगी। हम सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे शमशाद कमर साहब से। शमशाद कमर साहब, आप अगर हमें बता सकें आज का प्रोग्राम का थीम, जिस तरह से कि ज़ाहिर है जलसा गाह में हम बैठे हैं और जलसा सालाना ही से मुताल्लिक़ है, ये एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसकी बुनियाद हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने ख़ुद रखी थी, ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसका आगाज़ फरमाया था। और हम देखते हैं कि 1890-91 के जो साल हैं जमात अहमदिया की तारीख़ में इस लिहाज से बड़े अहम है। 1889 तो है ही जबकि जमात अहमदिया की बाकायदा बुनियाद रखी गई। 90-91 में हम देखते हैं कि तबलीग इस्लाम की कोशिश हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने, उसके क्या क्या जहतें हो सकती हैं, क्या क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने गौर भी फरमाया, मुशावरत भी की और उसमें जो है वो मगरबी ममालिक को पैगाम पहुँचाने के लिए रसायल और रिसालों का जिक्र भी हुआ। और तभी हम देखते हैं कि जलसा सालाना का आगाज़ भी अमल में आता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसकी क्या ग़रज़ व गायत बयान फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब।
अर्ज़ ये है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस जलसे का आगाज़, जैसा कि अभी आपने फरमाया, कि 1891 से किया था, और जो मुख्तलिफ़ अगराज़ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ख़ुद बयान फरमाई हैं कि इस जलसे को हम क्यों मुनक़िद कर रहे हैं। उसमें एक तो हुज़ूर ने यह बयान फरमाया है कि ताकि हर एक मुखलिस जो जमात का है बिलमुवाजे उसको दीनी फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाएगा, उसकी मालूमात वसी होंगी, उसकी मार्फत तरक्की करेगी। और फिर हुज़ूर ने फरमाया था कि इस जलसे के अंदर ऐसे मुआरिफ़ सुनाने का शुगल रहेगा जो ईमान, यकीन और मारिफत को तरक्की देने वाले होंगे। तो एक गरज तो ये थी कि जो आएँ वो अपनी मालूमात वसी करें और उनकी मारिफत तरक्की करें। दूसरा, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में ये बयान फरमाया है कि ता दुनिया की मोहब्बत ठंडी हो और खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत दिल के ऊपर गालिब आए और एक ऐसी हालत इनक़िता इंसान के अंदर पैदा हो जाए जिससे आखिरत का सफ़र उसको मकरूह महसूस ना हो। और ये हुज़ूर फरमाते हैं कि तभी हो सकता है जब कोई इंसान आए और हमारी सोहबत में रहे, क्योंकि जब किसी वलीउल्लाह की सोहबत में इंसान रहता है तो उसको मुख्तलिफ़ निशानात अल्लाह ताला की तरफ से दिखाए जाते हैं और कोई भी निशान उसके ईमान में ज़्यादती का बाइस बनता है और अल्लाह की मोहब्बत उससे बढ़ती है। और एक अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाई है कि ताकि आपस में जो हमारे भाई हैं उनकी मेल मुलाकात होती रहे, जो नए दौरान साल जमात में शामिल होते हैं पुराने दोस्तों से उनका तारफ़ हो जाए और पुरानों का नए दोस्तों से तारफ़ हो जाए, तो इस तरह मेल मिलाप में भी एक बरकत होती है, प्यार मोहब्बत, अखुवत और भाईचारा कायम होता है। फिर इसके साथ साथ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने एक वजह यह भी बयान फरमाई है कि जो शामिलीन जलसा हैं उनके लिए दुआ करने का मौका होगा। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कुछ दुआएं तो जो जलसे में शामिल होने वाले हैं उनकी किताबों में, हुज़ूर की किताबों में ये दर्ज हैं। अब जो भी इन जलसों में शामिल होता है वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की उन दुआओं का मिस्ताक बनता है, गोया डायरेक्टली खुदा की यानी उनको ये दुआएं पहुंच रही होती हैं। और फिर जो यहाँ पे आते हैं वो एक दूसरे के लिए भी दुआ कर रहे होते हैं, यानी इवन यहाँ तक अस्सलामु अलैकुम तो हर एक कहता है, तो जब एक अहमदी दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहता है तो ये भी एक सलामती की दुआ है। और कितने हज़ारों लाखों लोग होते हैं, पाकिस्तान में लाखों की तादाद में थे, यहाँ भी आपने देखा हज़ारों की तादाद में हैं, तो जितने लोग हैं इतने सलामती के पैगाम वो दुआएं हर एक को पहुँच रही होती हैं। फिर इसके साथ साथ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसकी एक गरज़ ये भी बयान फरमाई है कि जब खुदा ताला किसी नबी को भेजता है तो उसके साथ उसके मानने वालों की तादाद होती है। तो उस वक्त जब 1891 में हुज़ूर ने ये जलसे की बुनियाद रखी है, सिर्फ 75 अफराद पहले जलसे में शामिल हुए थे और जो दूसरा जलसा हुआ है उसमें 327 के करीब अहबाब शामिल हुए हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये भी एक ज़रिया है ये बताने का कि जो इंसान होते हैं मुखालफत करते हैं वो उस रास्ते को रोकते हैं जो खुदा की तरफ जाता है, लेकिन ये जलसा बताएगा कि बावजूद मुखालिफिन की कोशिश के मोमिनों का कदम पीछे नहीं बल्कि आगे की तरफ जा रहा है। और ये सबूत होगा इस बात का कि इंसान अपनी कोशिशों से खुदा के इरादों को नाकाम नहीं कर सकता। और एक वजह हुज़ूर ने फिर ये बयान फरमाई है, जैसा कि अभी आपने बयान किया है, कि इसमें जो दूसरे मुमालिक हैं उनके अंदर तबलीग किस तरह की जाए, एक तबलीग का ज़रिया भी है। तो जब जो दोस्त जलसे पे आते हैं आपस में मिल के बैठते हैं, नए मुमालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, दीगर मुमालिक में तबलीग किस तरह करनी चाहिए, कौन से ज़राए इख्तियार करने चाहिए, कौन से एतराज़ात होते हैं, उन एतराज़ात के हम किस तरह जवाब देते हैं। वो तकरीरों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस हो जाती हैं, फिर मीटिंग्स होती हैं उनमें डिस्कस होती हैं। तो एक वजह यह भी है कि उसमें हम नए मंसूबे बना सकते हैं कि इस्लाम की तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि ये दुनिया के मेलों ठेलों की तरह ये हमारा जलसा नहीं है कि माशुगल के तौर पे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ आने का मकसद इल्म में इजाफ़ा है, अखलाक में इजाफ़ा है, खुदा ताला की मार्फत में इजाफ़ा है, उससे प्यार और मोहब्बत में इजाफ़ा है। हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर किसी के इल्म में इजाफ़ा नहीं होता, उसके अखलाक तरक्की नहीं करते, उसकी मार्फत तरक्की नहीं करती, खुदा ताला से उसकी मोहब्बत नहीं बढ़ती, तो फिर हमें ये जलसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कुछ मुख्तसर सी अगराज़ व मकासद हैं जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इस जलसे के लिए बयान फरमाई है। बहुत शुक्रिया शमशाद कमर साहब, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, हम आपको याद दिलाते चलें, या ऐसे नाजरीन जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, हम जलसा सालाना जर्मनी की जलसा गाह यानी कार्लसरूहे जर्मनी से हम इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जलसा सालाना के थीम पे इस वक्त हमारा प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम हमारा लाइव है, इंटरेक्टिव है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप जब जी चाहें, हमारे लाइन्स इस वक्त एक्टिवेटेड हैं। हम चाहेंगे प्रोग्राम से मुतालिक अगर मौजूद से मुतालिक सवाल होगा, हम स्ट्रेट आपके क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हम आपसे बात करने के ख्वाहिशमंद हैं।
जलसा सालाना जर्मनी पे बात हो रही है। जलसा सालाना जर्मनी की अमूमी तौर पर जो अगराज़ व मकासद हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, वो हमने भी शमशाद कमर साहब ने उन्हें इख्तिसार के साथ अभी हम सब की खिदमत में हम सब के लिए जो है वो यहाँ पे पेश किया है। तो उसमें अब देखना यह है कि एक तो है कि जलसा सालाना अब तो अल्लाह के फल से दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मुनक़िद होते हैं, लेकिन ऐसे जलसे क्योंकि जिस वक्त की हम ये बात कर रहे हैं, जब हमसे अलैहिस्सलाम ने इसका आगाज़ फरमाया था, तो ये तो ज़ाहिर है आज से 100 तकरीबन 20 साल पुरानी अब बात है। उस वक्त ये जिसका जब इस वक्त आगाज़ हुआ था, बहुत कम लोग उस वक्त इसमें शामिल भी हुए थे, लेकिन हज़रत अलैहिस्सलाम ने चूँकि अल्लाह ताला से इज़्न पाकर इसकी बुनियाद रखी थी, तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने एक नबीउल्लाह थे, कभी भी आपका विज़न छोटा नहीं था। आपको अल्लाह ताला ने वो विज़न अता किया था जो अंबिया को अता किया जाता है, जो आगे कई सदियों तक देखता है। और हम देखते हैं कि अभी कई सदियाँ नहीं, एक ही सदी बीती है, और जलसा सालाना भी एज़ एन इंस्टीट्यूशन जमात अहमदिया तो बढ़ती चली जा रही है अल्लाह के फजल से, लेकिन जमात अहमदिया के साथ जलसा सालाना भी एज़ एन इंस्टीट्यूशन तरक्यात की नई से नई मनाजिल तय करता चला जा रहा है। फिर ऐसा जलसा जिसके अंदर खलीफतुल मसीह ख़ुद शामिल हों, अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़। इस वक्त यहाँ पे जिस सरज़मीन पे हम बैठे हैं, हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ भी तशरीफ़ रखते हैं। रौनक बख्शी हुई हज़ूर ने आजकल जर्मनी को। हज़ूर अनवर ने कल जलसा सालाना के हज़ूर ने जो खुतबा जुमा इरशाद फरमाया, उसके साथ जलसा सालाना जर्मनी का आगाज़ हुआ। आज अभी कुछ देर पहले ख़वातीन से ख़िताब किया है हज़ूर ने लजनाए माइल्ला से, और कल इंशाअल्लाह ताला हज़ूर के इख्तितामी ख़िताब के साथ जलसा अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। ये बता रहे हैं हम अपने नाज़रीन को, ख़ास तौर पे गैर अज़नबनात नाज़रीन को, कि सुने हमारे इमाम के ख़िताबात को, खुतबात को सुने और देखें कि अल्लाह ताला ने जमात अहमदिया को कैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमा रखा है। हाफिज़ फ़रीद खालिद साहब, आपके पास हम आएँगे। अभी जिस तरह बात हुई, शमशाद से बताया कि असल मकसद जो है हज़रत अलैहिस्सलाम का बयान फरमूदा, और ज़ाहिर है सिर्फ बयान फरमूदा नहीं, बल्कि हर गुज़रते हुए साल के साथ हमने देखा कि जैसे जैसे हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बैने ही उस तरह से अल्लाह ताला से इल्म पाके हज़ूर ने जो बयान फरमाया था, जो जलसा सालाना अपने मकासद उसी तरह से पूरा करता चला जा रहा है। तो ये इशाअत इस्लाम का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आपसे दरख्वास्त मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जर्मनी का जलसा सालाना ने ज़ाहिर इशाअत इस्लाम में जो किरदार अदा किया, उस पर आज के प्रोग्राम में आगे बात होती रहेगी। आप अगर हमें ये बता सकें, एक हमने क्लिप तो देख लिया और वो ज़ाहिर एक झलक थी छोटी सी, जमात अहमदिया जर्मनी को इशाअत इस्लाम की गर्ज से और कौन सी ऐसी कोशिश हैं, कौन सी ऐसी मसाई है जो करने की तौफीक मिल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल और एहसान है कि जमात अहमदिया जर्मनी को इशाअत इस्लाम में भरपूर काम करने की तौफीक मिल रही है। लेकिन मैं इसके साथ इस चीज़ का ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि जितना भी जमात अहमदिया जर्मनी में इशाअत इस्लाम का काम हो रहा है, ये खालिसतन हज़रत अक़दस की ख़ास ज़ाती दिलचस्पी, रहनुमाई और उन इरशादात की रोशनी में है। क्योंकि जो भी हम बरकतें और कामयाबियाँ देख रहे हैं इस प्रोग्रामों में, उसमें इसी वजह से है कि जो हज़रत अक़दस की हदायत हैं उन पर पूरी तरह कोशिश की जाती है कि उस तरीके से ये सारे काम किए जाएँ इशाअत इस्लाम के, और बिलखुसूस वो तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ और जो जदीद ज़राए हैं उनको इस्तेमाल किया जाए इशाअत इस्लाम के लिए, जिसकी तरफ से हुज़ूर का इरशाद भी है। और ये जो जदीद ज़राए हैं ये हज़रत अलैहिस्सलाम की सदाकत के भी निशान हैं, इसलिए बिलखुसूस इस चीज़ को हम देखते हैं। शोबा तबलीग में हमारे पास तकरीबन हमारे 28 शोबाजात हैं जो मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्लान करते हैं। जो हमारे मेजर्स प्रोग्राम हैं उनमें जिसकी अभी अपने झलक देखी है वो पोस्टर एडवर्टाइजमेंट है। उसके अलावा इस्लाम और कुरान की नुमाइशें हैं जो लगाई जाती हैं। उसके अलावा बड़े पैमाने पर पम्फलेट की तकसीम है। उसके अलावा यौम पेशवान मज़ाहिब का इनेकाद है। उसके अलावा ओपन मॉस्क डेज़ हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ अक़वाम जो यहाँ पे बसती हैं, बिलखुसूस तुर्क, रशियन स्पीकिंग हैं, अरब्स हैं और बाल्कान के लोग हैं, उनके लिए ख़ुसूसी जो इशाअत इस्लाम की कोशिश की जाती है उन तक पैगाम पहुँचाया जाए। फिर जो हमारा MTA है, इसके ज़रिए से एक मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं उन पे काम किया जाता है, वहाँ पे तबलीगी प्रोग्राम्स किए जाते हैं, तबलीगी स्टॉल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। मॉस्क के जो विज़िट हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जितनी हमारी मस्जिदें बन रही हैं उनमें कसरत से जो मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस है वो आते हैं। उसके अलावा जलसा सालाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा तबलीग का इवेंट है, क्योंकि आज भी थोड़ी देर में तबलीग अफराद के साथ जो है वो हज़रत अक़दस की तबलीगी नशिस्त मुनक़िद होगी और कल से हमारी
तबलीग शुरू हो चुकी हुई है। अफसर जो कल भी जब जलसे का आगाज़ हुआ है तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। हाँ, और उसमें आपने पहले आपसे बात हो रही थी, आपने बताया था, उसका भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। उसके हवाले से भी ज़ाहिर है इस्लामी का पैगाम है जो जाता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक कि ये अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल और एहसान है कि जो जमात अहमदिया जर्मनी का जलसा सालाना है, ये हम कह सकते हैं कि यूरोप में मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है। और हम ये चाहते हैं कि जो इशाअत इस्लाम है और ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस्लाम की हकीकी तस्वीर पहुँचे, ये है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें हम तमाम मीडिया को दावत आम देते हैं, आएँ तशरीफ़ लाएँ और उनको बताते हैं कि ये हमारा जलसा सालाना है, जलसा सालाना के मकासद क्या हैं और जो इस्लाम की हकीकी तालीम है क्या है। आपने वो एरिया देखा है जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने उस नुमाइश को देखा, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, उस पर उनके सवालात हुए और उनकी दिलचस्पी इस हद तक थी। वो तकरीबन 2.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, उन्होंने उसका ख़िताब तक रहे हैं और ये वो चैनल्स थे जो नेशनल चैनल्स हैं सबसे बड़े। और उनकी ख्वाहिश थी कि हम अब ये भी देखना चाहते हैं कि जो लोग अहमदियत कबूल करते हैं हम वो भी देखना चाहते हैं वो कैसे करते हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस पूरे जलसा सालाना के ज़रिए जो इशाअत इस्लाम है, इस्लाम का पैगाम है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम जर्मनी के कोने कोने तक इंशाल्लाह पहुँचेगा। बिल्कुल जी। आप कुछ कह रहे थे उसको जारी रखेंगे आप, या अभी हम बाद में आएँ फिर उस तरफ? इसमें यह है कि जो हमारी पोस्टर जो जदीद ज़राए जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये अल्लाह ताला ने हमें ख़ास हम कह सकते हैं एक मुआज़ा है कि इन ममालिक में इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है उनको करना बज़ाहिर नामुमकिन होता है। और मैं इस चीज़ को इस लिहाज से भी देता हूँ कि ये इस्लाम और कुरान की वो खूबसूरत तालीम है, क्योंकि हमने तो वहाँ सिर्फ चंद आयात और चंद हदीस वहाँ लिख दी हैं कि ये है असल इस्लाम की तारीफ़। और उनको जो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं अल्लाह ताला के फल से हमें वहाँ से जगह भी वो मिलती हैं जहाँ पे लाजमन जो दोस्त वहाँ से गुजरते हैं उनकी नज़र पड़ती है और फौरी तौर पे चंद सेकंड्स में उनको पैगाम मिल जाता है कि इस्लाम में कोई जबर नहीं, इस्लाम में औरत का ये मुकाम है। क्योंकि मीडिया की तरफ से जो पिक्चर्स पेश की जा रही है, जर्मन कौम की बहरहाल ये खूबी है कि वो तजस्सुस रखते हैं और ये चीज़ हम बार बार देख रहे हैं कि जब उन्हें बार बार एक कैंपेन चल रही है, इस्लाम की मुख्तलिफ़ तस्वीरें पेश की जा रही हैं, वो इस लिहाज से प्यासे थे, वो जानते कोई तो उठे, कोई बात तो करे कि हकीकत है क्या। ये फीडबैक है जो हमें मिल रहा है। जब उन हदीस को देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, उस लिहाज से हमें उसकी फ़ीडबैक भी देते हैं और ये साथ साथ कहते हैं कि इस चीज़ की ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि जो एक तरफ एक मनफी पिक्चर पेश की जा रही है, दूसरे कि हम उसको बानफ पे लगाते हैं। फिर ये कि जो अंडरग्राउंड स्टेशन हैं उसके अंदर जब आप सवार होते हैं वहाँ पे पोस्टर्स लगते हैं। उसके अलावा जो मेन सड़क हैं उनके ऊपर ये पोस्टर लगाए जाते हैं। और इस पोस्टर्स का पिछले दिनों म्यूनिख में जब ये प्रोग्राम हुआ तो जो रेडियो स्टेशन था, रेडियो वाले थे, उन्होंने उसको जब कैच किया तो उनको ये पैगाम लगा कि ये क्या है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन है। उनका सुबह एक लाइव प्रोग्राम होता है कि उसमें एक वो सवाल रखते हैं नाज़रीन के लिए कि ये हमारा एक सवाल है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने सवाल ये किया कि आज हम सबसे ये सवाल करते हैं कि जमात अहमदिया ये कहती है कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, आप बताएं आप क्या कहते हैं। फिर उसके साथ जमात का पूरा उन्होंने तारुफ पेश किया। इस तरह वो सारा सूबा, और ये वो सूबा है जो कटर हम कह सकते हैं इलाका है और मौजूदा पोप का भी उस इलाके से ताल्लुक़ है। और अल्लाह ताला के फल से वहाँ से उस प्रोग्राम को जब लाइव, जो कि वो लोग ऐसा टाइम होता है जब ज़्यादा लोग रेडियो सुनते हैं, उसकी वजह से उसका बड़ा हमें जो है ना पॉजिटिव फीडबैक मिला। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ फरीद खालिद साहब। और दूसरा जिस तरह भी हाफ़िज़ ने अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होती है या प्रेस कवरेज की बात होती है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे तो मैंने खुद जलसागाह में मैंने देखा, बाद में बहुत से उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, कवर कर रहे थे वो। हम जब भी जमात अहमदी जब भी प्रेस की बात करती है, मीडिया कवरेज की बात करती है, तो हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जमात अहमदिया इज़ नॉट अबाउट प्रोपेगेंडा, इट्स ऑल अबाउट प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम की तबलीग है, कोई अपनी ज़ाहिरी नमूद, कोई नुमाइश से मतलूब नहीं है। वो आते हैं, प्रेस आता है, कवर करता है, पैगाम लोगों तक पहुंचता है। इसीलिए कोशिश भी ये की जाती है कि जितना ज़्यादा पैगाम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जो असल तस्वीर है, हकीकी इस्लाम की जो तस्वीर है, वो इस वक्त जमात अहमदिया के अलावा कोई और पेश नहीं कर रहा, कोई और पेश नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक इस ज़माने के इमाम को कोई नहीं मान लेगा, वो ये कह ही नहीं सकता, ना करके दिखा सकता है कि वो इस्लाम की हकीकी तालीम को दुनिया तक पहुँचाए। ये हिस्सा, ये फ़ख्र, ये खिदमत, ये एज़ाज़
महज अल्लाह के फ़ज़ल से मसीह पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात को मसीह पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा की क़यादत ही में नसीब हो रहा है, नसीब होगा, नसीब होता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो इस काम में शामिल होना चाहता है वो इस खलीफा के हाथ में हाथ दे के, खलीफतुल मसीह के हाथ में हाथ दे के इस जमात में शामिल होंगे तो ही इस काम को, यानी इस्लाम की हकीकी तालीम को दुनिया तक पहुँचाने का काम हो सकेगा। हम इस वक्त शमशाद साहब आपसे एक अगर सवाल पूछ लें, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे। अगर आप हमें ये बता सकें कि आम तौर पे जब हम जलसा सालाना की अगराज़ की बात करते हैं, हमसे इस्लाम ने जब इसका क़याम फरमाया उसकी बात करते हैं, तो नेचुरली जो जहन में एक सवाल आता है वो ये है कि हमसे इस्लाम ने एक मरकज़ी जलसे का जिक्र फरमाया है। अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से जहाँ जमात दुनिया के किनारों तक पहुँच गई, वहाँ पे हम देखते हैं कि जलसा सालाना और हज़रत के मेहमान भी ज़मीन के किनारों तक पहुँचे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। तो लेकिन एक बाहर से देखने वाले शख्स के लिए या हमारी अपनी नौजवान नस्ल के लिए अगर हम ये देख सकें, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने एक जलसे का जिक्र फरमाया, मरकज़ी जलसे का। ये हर मुल्क में जो ये जलसे मुनक़िद हो रहे हैं, तो हम इसका क्या जवाब पेश कर सकते हैं? जी, अर्ज़ ये है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि मैं तो एक बीज बोने आया हूँ, सो मेरे हाथ से ये तुखम बोया गया, अब ये बढ़ेगा और फूलेगा और कोई नहीं जो इसको रोक सके। और दूसरा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का एक और इल्हाम है, अल्लाह ताला ने हजूर को इल्हाम करते हुए फरमाया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। अब जब ये पैगाम ज़मीन के किनारों तक पहुँचना है, और ये तुखम था, ये एक बीज था जो 1891 में जलसा सालाना की शक्ल में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ रखा है जी। और जब ये ज़मीन के किनारों तक पहुँचना है तो इस बीज को ज़मीन के किनारों तक पहुँचना चाहिए नेचुरली, ये तो एक अंडरस्टूड बात है। दूसरा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ये बयान फरमाया है, हजूर की तहरीर है कि माँ सिवा इसके जलसे में ये भी ज़रूरियात में से है कि यूरोप और अमेरिका की दीनी हमदर्दी के लिए तदाबीर हसना पेश की जाएँ। जैसे कि मैंने पहले भी अगराज में जिक्र किया है कि यूरोप और अमेरिका से मुराद सिर्फ यूरोप और अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे मुराद है। बिल्कुल ऐसा ही। जब पूरी दुनिया के लिए हमने तदाबीर करनी है तो जिस मुल्क में भी इस्लाम और अहमदियत पहुँचेगा वहाँ ये जलसे पूरे मुनक़िद करने होंगे, क्योंकि वो तमाम अगराज़ व मकासद जो जलसे के साथ वाबस्ता हैं वो हर उस मुल्क के लिए हैं जहाँ ये पैगाम पहुँचता है जी। बल्कि बाज़ लोगों ने तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को एक अंग्रेज़ ने चिट्ठी लिखी कि आप तमाम जानदारों पर रहम करते हैं, हम भी इस रहम के मुस्तहिक हैं, हमें क्यों आप इस्लाम की तालीम से महरूम रखते हैं। तो हमारा भी हक़ है कि हमें भी ये तालीम पहुँचाई जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हर वो मुल्क जहाँ इस्लाम का पैगाम नहीं पहुँचा वहाँ हम ना सिर्फ ये कि इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ बल्कि उसके लिए जो भी इंतज़ाम मरकज़ी सतह पर है वो वहाँ भी किया जाए जी। और एक और इरशाद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलसे की अगराज के सिलसिले में बयान फरमाया था। वो हुजूर फरमाते हैं कि इस जलसे को मामूली इंसानी जलसों की तरह ख्याल ना करें, ये वो अमर है जिसकी खालिस ताईद हक़ और एलाए कलमा इस्लाम पर बुनियाद है जी। इस सिलसिले की बुनियादी ईंट खुदा ने अपने हाथ से रखी है और इसके लिए कौमें तैयार की हैं और जो अनकरीब इसमें आ मिलेंगी, क्योंकि ये उस कादिर का फेल है जिसके आगे कोई बात अनहोनी नहीं। ये एक पेशगोई है कि अनकरीब वो कौमें जो अल्लाह ने तैयार की हैं वो इस सिलसिले में शामिल होती जाएंगी और ये खुदा का काम है, ये होके रहेगा। जब अल्लाह एक वादा करता है तो अंबिया की तारीख है बिल्कुल कि उसके मानने वाले जब उसके लिए कोशिश करते हैं तो वो अल्लाह का वादा जल्द पूरा हो जाता है। लेकिन अगर उस नबी के पैरोकार कोशिश नहीं करते, वादा तो पूरा होता है लेकिन उसमें कुछ डिले हो जाया करती है। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फतह का वादा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी फतह का वादा था जी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने मानने वालों को कहा कि खुदा ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि फ़तह मिलेगी लेकिन आओ इस रास्ते में जिहाद करना पड़ेगा जी, तो उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं लड़ सकते जी। तो नतीजा क्या हुआ कि वो वादा पूरा तो हुआ लेकिन 40 साल डिले हो गया। जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने जब हजूर ने इस बात का इजहार फरमाया कि हमें इस रास्ते में जिहाद करना पड़ेगा तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह हम आपके आगे भी लड़ेंगे, दाएं भी पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, और वो वादा अल्लाह ताला ने पूरा फरमाया। तो जब हजूर का ये इरशाद है कि कौमें तैयार की हैं अल्लाह ने, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। तो ये कोशिश सिर्फ एक मरकजी जलसे से पूरी नहीं होती, बिल्कुल, और फिर हमें हर मुल्क में करना पड़ेगा। और शमशाद से ये भी है ना कि देखें, जहाँ अब तो अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया के इमाम खलीफतुल मसीह जो कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन हैं, वो अल्लाह के फजल से जिस मुल्क में तशरीफ़ ले जाते हैं
उस जलसे को मरकज़ी हैसियत हासिल हो जाती है। तो आप जमात अहमदिया की मरकज़ियत को कैद तो कर ही नहीं सकते, बल्कि जिन लोगों ने हमारे मुखालिफिन की जो बुखलाहट है वो भी देखें कि कभी वो कैद करने की कोशिश करते हैं तो भी जमात अहमदिया फैलती है, कभी वो निकालते हैं घर से, कभी हिजरत दर पेश होती है, तो उससे भी अल्लाह के फजल से जो ज़मीन के किनारों तक पहुँचने का वादा है वही बिलाखिर जो है वो पूरा होता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये मरकज़ियत तो कभी कैद हो ही नहीं सकती अल्लाह के फजल से। जहाँ खलीफतुल मसीह है वहीं मरकज़ियत है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जर्मनी की सरज़मीन पे हज़रत अक़दस खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ तशरीफ़ फरमाए। जी शमशाद साहब जी, आपने तरक्की की भी बात की है जी, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी यही एक गरज बयान फरमाई है कि उस वक्त जब 1891 में बुनियाद रखी थी तो 75 अफराद शामिल हुए थे। उस बाद मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने एक फतवा तैयार कराया, मुख्तलिफ मौलवियों से उसके ऊपर दस्तखत करवाए, फिर जो जलसे पे अगले साल लोग आते थे वो जा के उनको समझाने की कोशिश करते थे। तो ये सारी कोशिशें करने के बावजूद नतीजा क्या निकला कि उससे कहीं ज़्यादा तादाद में लोग शामिल हुए। अब ये एक तरक्की को मापने का ज़रिया भी है कि हमें खुद ये एहसास हो जाता है कि पिछले साल कितने दोस्त हमारे जलसे पे आए थे, इस साल कितने। जब मरकज़ी जलसा एक होगा तो वहाँ मरकज़ी तौर पर तो तादाद का अंदाज़ा हो जाता है कि जी इस साल टोटल तादाद इतनी है। हर मुल्क की अलग अलग तादाद का अंदाज़ा वहाँ पे नहीं होता। इसके लिए जब हर मुल्क में अलग-अलग जलसे करेंगे तो हमें अपनी तरक्की की रफ्तार हर मुल्क में जांचने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस लिहाज से भी ज़रूरी है। फिर एक ये भी ज़रूरी कि जब मरकज़ी जलसा होता है वहाँ लोग अगरचे पूरी दुनिया से जाते हैं लेकिन सारे नहीं जा सकते। कईयों के मसाइल होते हैं, किसी के पास पूरे वसाइल नहीं है, किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा, किसी की सेहत ठीक नहीं है। लेकिन जब हर मुल्क में जलसा होता है और हज़रत खलीफातुल मसीह बनफ़्से नफीस तशरीफ़ लेके जाते हैं, अगर हर साल नहीं, जर्मनी को तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशकिस्मती हासिल है कि हर साल हजूर तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन दूसरे बाज़ ममालिक हैं अगर हर साल नहीं तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। तो वहाँ जिन लोगों को इनफरादी मुलाकात का मौका नहीं मिलता, वो कूनू मास सादिकीन जो अल्लाह ताला का इरशाद है उसको पूरा करने का मौका नहीं मिलता, गो के नमाज़ें वगैरह पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हजूर ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं तो ये एक ऐसी बात है कि ये सआदत तो नसीबों से मिला करती है कि चल के खुद आए मसीहा किसी बीमार के पास। तो जब हजूर तशरीफ़ लाते हैं तो इनफरादी मुलाकात का मौका भी मिल जाता है और खुदा ताला के बुज़ुर्ग लोगों के साथ रहने से जो बरकतें अल्लाह ताला ने वाबस्ता की हैं वो बरकतें वो तमाम ममालिक हासिल करते हैं। ये ज़रूरी है कि हर मुल्क के अंदर ये जलसा मुनक़िद हो। जी, बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, जज़ाकल्लाह। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ सलाहुद्दीन साहब हैं इंडिया से। जी सलाहुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सलाहुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाहुद्दीन साहब, हम दोबारा वापस आएंगे। सलाहुद्दीन साहब, आपको अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद करनी पड़ेगी, हमारे पास आज वक्त बहुत कम है, गुफ्तगू भी है जो यहाँ पे करनी है, कॉलर से भी हम अपनी बात करना चाह रहे हैं, इसलिए प्लीज़ जब हमारे कॉलर्स आएँ अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके सिर्फ टेलीफोन पे फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला जल्दी बात हो सकेगी, वक्त भी बच सकेगा। हाफिज़ फरीद खालिद साहब, इससे पहले कि हम अपने इस पहले प्रोग्राम के इस पहले हिस्से का पहले सेगमेंट का इख्तिताम करें, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे अगर हमें इख्तिसार से बता सकें। वो कुछ ज़ाहिर लंबा मजमून है, हर कौम का एक अपना मजाज होता है और जब उन तक कोई पैगाम दिया जाता है तो हर कौम का अपना एक रिएक्शन होता है, अपने तर्ज पे वो रिएक्ट करते हैं, रद्द-ए-अमल देते हैं। यहाँ पे जबकि मगरिब में हम देखते हैं बिलअमूम कि मज़हब एक नॉन इशू बन चुका है दुनिया के लिए। मज़हब इस वक्त मगरबी दुनिया के लिए मसला नहीं रहा, उनका इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पियाँ, रुझानात और हैं। हम जब जमात अहमदिया जब इस्लाम का पैगाम पहुँचाती है जर्मन कौम को, जर्मन कौम का रद्द-ए-अमल कैसा होता है? इसमें देखिए जितनी भी जो इशाअत इस्लाम की कोशिशें हो रही हैं, पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट है या नुमाइशें हैं, इसमें बाज़ दफ़ा जैसे कि उनको वन साइडेड इंफॉर्मेशंस मिल रही होती है तो बाज़ दफ़ा लगता है कि वो जारहाना सोचते हैं, लेकिन जैसे ही उन तक ये मालूमात पहुँचती हैं तो उसके बाद मैं चंद वाक़यात आपके सामने रख देता हूँ जिससे उनका रद्द-ए-अमल जो है वो मिसाल के तौर पे बर्लिन में हमारा फ़्लायर तकसीम हो रहा था तो एक दोस्त ने हमारे दफ्तर में फ़ोन किया तो मोहतरम इमाम अली हैदर अली ज़फ़र साहब ने उसको अटेंड किया। उन्होंने बताया कि मैं ये जो फ़्लायर है, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर है, ये गुज़श्ता 2 हफ़्ते से मुझे ख्वाब में आ रहे हैं और मुझे कहते हैं कि सूरत फातिहा पढ़ो। और अब मैंने पहचान लिया है कि क्या तलीम, तो अब मैं आपसे रब्ता करना चाहता हूँ। बहरहाल उससे फिर बाद में रब्ता हुआ। उसके अलावा बहुत सारे, हमारे एक दोस्त हैं मलिक कमर साहब ने बताया कि जब उनको फ़्लायर दिया तो दोस्त बताते कि मैं इसको MTA पे इस खुतबे को सुनता था लेकिन मुझे नहीं पता था ये कौन है और मैं इनसे मिलने की ख्वाहिश रखता था।
इस फ्लायर के ऊपर जो हम ये कहते हैं कि मुल्क से वफादारी और इस्लामी तालीम के मतलब, तो ट्रियर यूनिवर्सिटी में उधर हमारा जब फ्लायर उनको मिला है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, तो उनकी ये ख्वाहिश हुई कि आप अगर ये पैगाम देते हैं तो आके लेक्चर दें यहाँ पे आके, आप बताएं कि इस्लाम क्या कहता है मुझसे। और उस यूनिवर्सिटी ने ख़ुद इस प्रोग्राम को अरेंज किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट की। पिछले हफ्ते वो प्रोग्राम हुआ और पसंद किया गया उनका। वो ये कहते हैं कि आज तक किसी को ये ज़रूरत नहीं हुई कि इस्लाम की तालीम इस तरह जो खूबसूरत तालीम है, हकीकी तालीम है, उसको पेश कर सके इस मजमून को। और उन्होंने कहा कि हम आपसे बात मज़ीद अगला प्रोग्राम करना चाहते हैं। एक दोस्त ने हमें बताया कि जब ये फ्लायर उसको मिला, जो उसने पढ़ा, वो कहता कि ऐसे मुसलमानों को जर्मनी में खुश आमदीद, कि हम इनको जर्मनी में खुश आमदीद कहते हैं। और एक और शहर में जब ये फ़्लायर तकसीम हो रहा था तो एक दोस्त आए, उन्होंने फ़्लायर पढ़ा, कहते हैं कि मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप अगले 10 से 14 साल के अंदर इंशाल्लाह जर्मन कौम के जो वो दिल जीत जाएंगे। एक तबलीगी नशिस्त हो रही थी विस्बादन में, तो उसके अंदर जब तबलीगी नशिस्त शुरू होने वाली तो एक जो मुखालिफ था वो बहुत बड़ा पोस्टर लेके जमात के ख़िलाफ़ बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ा हो गया। तो मैं वहाँ पे गया, अशरफ साहब हमारे मौलवी साहब वो भी साथ थे। तो मैंने पूछा ये क्या है? वो कहते हैं कि ये इसलिए आया कि यहाँ पे जो भी मेहमान आए, जिससे मोहम्मद हसन डालवी साहब थे रोकते थे, तो ये मेहमानों को रोकेगा, बताएगा कि ये ठीक नहीं। तुम्हारे जो दाइल अल्लाह हैं मुजफ्फर गोंदल साहब वहाँ पे वो आए, उन्होंने कहा जी ये तशरीफ़ रखें, कुर्सी लें। उन्होंने एंट्रेंस पर उनको कुर्सी पेश की और साथ ही कहा कि ये काफ़ी भी लें। वो कहता नहीं, मुझे दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे? कहते मैं तो यहाँ कोई फसाद करने आया था, लेकिन आप तो पुरअमन लोग हैं और बहुत मतलब फ्रेंडली हैं, मैं तो ये तस्वर नहीं लेके आया था, इसलिए मुझे अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा। इस लिहाज से जब बहुत सारी जगहों पे हमारा ये ख्याल था कि मतलब ये सोचा था कि शायद फ़्लायर तकसीम करें, पसंद नहीं शायद करेंगे। हमें अक्सर ये फ़ीडबैक आता है जब फ़्लायर तकसीम करते हैं तो हमें कहा जाता है कि इसको जारी रखें प्लीज़, ये वक्त की ज़रूरत है और पीछे नहीं हटना। उससे मुराद ये है कि आपने डरना नहीं है कि फ़्लायर तकसीम करें तो कोई मसला होगा। तो और बाज़ बच्चे जब वो टी शर्ट्स पहन के तकसीम करते हैं तो जो जर्मन दोस्त हैं वो कहते हैं टी शर्ट्स और टी शर्ट का जूस और टाफ़ियाँ वगैरह जो उनको देखे जाते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है जो तुम ये वो कर रहे हैं। इसी तरह एक दोस्त है, उन्होंने बर्लिन में फ़्लायर हमसे लिया, वो दूसरे शहर चले गए 500 किलोमीटर, वहाँ जब फ्लाई करते मैं तो ये वहाँ पे भी लेके आया था। ये जो फ्लायर है ये अल्लाह ताला के फजल से एक सिंबल बन गया है अमन इस लिहाज से कि जहाँ पे फ्लायर कहते हैं ये वो अमन की तालीम है इस्लाम की। अल्लाह ताला ने ये गैर मामूली असर जो है इस फ्लायर की कंपेयर में जब रखा हुआ माशाल्लाह। इसी तरह जब हमारी जो नुमाइशें लगती हैं वो इतनी मुफीद हैं और इतना कोशिश करते हैं कि हर पहलू से कि जो इनके दिलों में सवालात हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करें। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ फरीद खालिद साहब, जज़ाकल्लाह। हम अपने इस सेगमेंट के ख़िताम पे पहुँचे हैं। ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, हम इसको काश जारी रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम नाज़रीन जलसा सालाना के बिल्कुल चूँकि बीच में हैं, अभी एक सेशन होकर हटा है, दूसरा होने जा रहा है। हमारे जो मेहमान हैं वो सब यहाँ पे जर्मन जमात अहमदी जर्मनी से इनका ताल्लुक़ है, जलसा सालाना पे ड्यूटीज़ भी हैं। तो हम अभी जब एक वीडियो क्लिप देखने के लिए जाएंगे अभी, तो उसके बाद हाफिज़ फरीद खालिद साहब तो अपनी ड्यूटी पे अपने काम पे वापस तशरीफ़ ले जाएंगे। हमारे साथ लाइक मुनीर साहब और शमशाद कमर साहब यहाँ पे स्टूडियो में होंगे। अभी हम पहले बात कर लेते हैं सलाहुद्दीन साहब से और उसके बाद फिर हम अपने वीडियो क्लिप की तरफ चलेंगे। जी सलाहुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, हमें इस वक्त अब हम अपने वीडियो क्लिप की तरफ चलेंगे। अपने कॉलर से दरख्वास्त करेंगे और भी बाकी जो लाइन पे हैं प्लीज़ इस बात का ज़रा देख लें, टेलीफोन पे सिर्फ फॉलो करें। तो अभी हम जो आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं उसमें हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे चूँकि जर्मनी की सरज़मीन को ये खुशबख्ती हासिल है और इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत है जर्मनी की सरज़मीन कि यहाँ पे मसीह पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलफ़ाए कराम कदम रंजाम फरमाते रहे हैं। इस वक्त भी जैसा कि हमने बताया हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम जमात अहमदिया आलमगीर खलीफतुल मसीह जर्मनी में रौनक अफरोज़ हैं और जलसा सालाना जर्मनी को रौनक बख्शे हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे एक ऐसा क्लिप जिसमें हम खुलफ़ाए कराम का जो है वो जर्मनी में तशरीफ़ आवरी और उससे जो जर्मनी की जमात को ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है जमात अहमदिया जर्मनी की तरक्की के पीछे के खुलफ़ाए कराम इस सरज़मीन पे तशरीफ़ लाते रहे और जमात अहमदिया जर्मनी को इस सादत से नवाजते रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक वीडियो क्लिप।
1907 में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को जर्मनी के शहर फासाओ में से एक ख़ातून का ख़त वसूल हुआ। वो लिखती हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको ख़त लिखती हूँ, लेकिन बयान किया गया है आप खुदा के बुज़ुर्ग रसूल हैं और मसीह मऊद की क़ुव्वत में होकर आए हैं और मैं दिल से मसीह को प्यार करती हूँ। क्या दुनिया के इस हिस्से में आपकी कोई खिदमत अदा कर सकती हूँ? आप यकीन रखें प्यारे मिर्ज़ा कि मैं आपकी मुखलिस दोस्त हूँ, मिसेस कैरोलाइन। हज़रत मुस्लिम मऊद ने 1922 में मौलवी मुबारक अली साहब बंगाली को जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में बतौर मुबल्लिग भेजा। फिर आपने अपने दौरे के दौरान सियासतदानों और मारूफ शख्सियात से मुलाकात की। इसी तरह आप ही के अहद खिलाफत में जर्मनी में जंग अज़ीम अव्वल और सानी के बाद जमात जर्मनी की पहली मसाजिद हम्बुर्ग और फ्रैंकफर्ट में तामीर की और जब ही से इन मसाजिद में अमन का पैगाम फैलाया जा रहा है और मशहूर शख्सियात भी इस पैगाम अहमदियत से मुस्तफ़ीज़ हो रही हैं। फिर खिलाफत सालसा का दौर आया। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला जर्मनी में मुतअद्दिद दफ़ा तशरीफ़ लाए और यहाँ के लोगों को अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम का पैगाम समझाया। Mirza Nasir Ahmed, you are the supreme head of the Ahmadiyya movement. Which part does the movement play within the Islam? The movement plays this part. We believe that the Mahdi has come to create the conditions of peace in this world. We believe in equality of human beings, in the rule of law, and we are against all types of oppression. And how do you conduct your mission in Europe? We try to win the hearts. दिलों को जीतते हुए जमात अहमदिया जर्मनी अल्लाह ताला के फल समेटती रही। नीज़ आपने जमात का मोटो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन पेश किया। जर्मनी में तबलीग इस्लाम का काम खिलाफत राबिया में भी ज़ोरों पर था। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने बज़ाते ख़ुद जर्मनी के मुख्तलिफ़ शहरों में रहने वाले और मुख्तलिफ़ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ तबलीगी नशिस्तें की, जिसमें आपने इस्लाम की खूबसूरत तालीम भरपूर अंदाज में अवामुन्नास के सामने पेश फरमाई। जमात अहमदिया के 100 साल पूरा होने पर जमात जर्मनी को ये सआदत हासिल हुई कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबे की खिदमत में जर्मनी में 100 मसाजिद बनाने का वादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने जर्मनी जमात में मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया का आगाज़ फरमाया ताकि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम जर्मन ज़ुबान में भी हर घर तक पहुँचे। फिर 2001 का वो तारीख़ी साल आया जिसमें जमात अहमदिया जर्मनी को आलमी जलसा मुनक़द करने का मौका मिला, जिसमें 50,000 से ज़ायद अफराद ने शमूलियत इख्तियार की। इन शामिलीन में मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाह भी थे जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे कि ज़िंदा निशान बने। खिलाफत खामसा के मुबारक दौर में MTA अपनी तरक्कियात की नई शाहराहों पर गामज़न है। आपके अहद खिलाफत में जमात अहमदिया जर्मनी कसरत के साथ अपने 100 मसाजिद प्रोजेक्ट पर तवज्जो देते हुए जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और इलाकों में मसाजिद तामीर कर रही है। May God bless you all and may God bless Germany. ये नाज़रीन हमने एक मुख्तसर जायज़ा, ज़ाहिर है कई सालों की कई दहाइयों की तारीख़ है जिसको हमने बड़े इख्तिसार के साथ यहाँ पे देखा है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त लाइक अहमद मुनीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। 1970 की दहाई से तकरीबन लाइक साहब आप यहाँ पे हैं जर्मनी में, अल्लाह के फज़ल से खिदमत की तौफ़ीक पा रहे हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हम इससे पहले कि आपसे बात करें, हमारे साथ एक कॉलर हैं कोरिया से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, दोबारा ट्राई करेंगे। इतनी देर में हम देखते हैं एक और कॉलर है हमारे साथ, शबाना कौसर साहिबा, उनसे बात करते हैं। जी शबाना कौसर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, हम अब जी वाली जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप कौन सा बात करें? कोरिया से हैं हमारे साथ आप। अस्सलाम वालेकुम। राना नासिर साहब। जी राना नासिर साहब फरमाइए। अच्छा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई टेक्निकल। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी मैं जलसा सालाना के हवाले से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। जी फरमाइए जनाब। जी मेरे एक गैरज दोस्त हैं, वो मुझसे जो मुसलसल सवाल करते रहते हैं जलसा सालाना के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब आप जल्दी सवाल पूछ लें, आपकी आवाज़ आ रही है हमें, प्लीज़ जल्दी से पूछिएगा। जी राना नासिर साहब, आपके दोस्त क्या एतराज़ करते हैं, ज़रा जल्दी से पूछ लें तो हम आगे चलें। जी हम दोबारा वापस आएंगे। जिस वक्त हम लगता है कोई दिक्कत है यहाँ पे टेक्निकल, तो बाद में चला। लाइक मुनीर साहब, कई दहाइयों में से गुजरते हुए जलसा सालाना मुख्तलिफ फेजेज़ में से गुजरा है, मुख्तलिफ इसके ऊपर मराहिल आए हैं। अल्लाह के फजल से तमाम के तमाम कामयाबियों ही के मराहिल थे। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप अगर हमें हमारे नाज़रीन को बता सकें कि इन दहाइयों में जलसा सालाना जर्मनी किन किन फेजेज़ में से गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जर्मनी का जलसा भी खुदा ताला के फजल से हज़रत मुस्लिम की सदाकत का एक अजीम शान निशान है। जी मैंने तो उसको बिल्कुल इब्तदा से लेकर अब तक जिस तरह छलांगे लगाता हुआ खुदा के फजल से आसमान पर पहुंचा है, तकरीबन सारे जलसों के मैंने देखा है। मैं साहब डेट में आया था यहाँ, और हमारे जलसों का आगाज़ 75 या 76 में हुआ था। शुरू की हाज़िरी 50-60 के करीब बताई जाती है, और 5 साल तकरीबन हमबुर्ग मस्जिद में ये जलसा हुआ है, मस्जिद फजल उमर में। छोटी सी मस्जिद है, वहाँ 150-200 से ज़्यादा अफराद नहीं समा सकते। लेकिन आखिरी जलसा जो वहाँ हुआ सन 80 में, वहाँ तकरीबन 700 के करीब हाज़िरी हो गई थी, और बाहर के जो पार्क वगैरह वो फुल हो गए, और बाहर खैमे वगैरह लगाए गए। लेकिन उससे भी बढ़कर फिर हमारे जो लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हमारे जर्मन हमसायों को जो सामने पार्क थे उनमें भी जा जाकर लोग बैठ जाते थे। बहरहाल उसके बाद ये फिर फैसला हुआ था, मुकर्रम मंसूर अहमद खान साहब अमीर मिशन इंचार्ज जर्मनी, उन्होंने सोचा फैसला फरमाया था कि अब हमबुर्ग की बजाय फ्रैंकफर्ट में ये जलसा हुआ करेगा। तो सन 81 में फिर जलसा फ्रैंकफर्ट में मुनक़िद होना शुरू हुआ, और शुरू में हाल किराए पर लिए जाते रहे। और उसके बाद फिर जब हम ग्रोस ग्रोव में वो तफरीह पार्क जमात ने ख़रीदा है जी, तकरीबन 25,000 स्क्वायर मीटर पर था, तो हम समझते थे ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी हो गई है, जलसा सालाना अब यहाँ हुआ करेगा। तो वहाँ फिर सन 85 में ये ख़रीदा गया था, और सन 85 से कुछ वहाँ फंक्शन शुरू हो गए थे जी जलसा सालाना भी। तो सन 86 में जो वहाँ यूरोपियन इज्तिमा हुआ है, उस वक्त फिर हमें उस जगह की जो कैपेसिटी उसमें किस तरह हम अपने प्रोग्राम कर सकते हैं उसका क्या अंदाज़ा हुआ। बहरहाल हमारे जलसों का ये सफ़र जो है, जो हमबुर्ग से शुरू हुआ, फिर फ्रैंकफर्ट शहर में गया, फ्रैंकफर्ट शहर से फिर ग्रोस ग्रोव गया, और ग्रोस ग्रोव में 10 साल तकरीबन जलसे होते रहे। और उस वहाँ वो बहुत तंग हो गई थी जगह, शहर वालों की तरफ से शिकायत होनी शुरू हो गई थी, हमसायों की तरफ से भी, कि ये जगह इतनी तंग है और इतने लोग यहाँ आते हैं। फिर खुदा ताला मनहाइम हमें दे दी, मनहाइम के जो हाल थे वहाँ जलसा होता रहा, और वो भी तंग पड़ गई। तो तकरीबन 2 साल से ये जलसा यहाँ हो रहा है, और तादाद में जो इजाफा है और इंतजामात जिस तरीके से खुदा की वजह से हो रहे हैं, ये हमारे लिए एक हैरत अंगेज़ चीज़ है। बिल्कुल। और लाइक साहब मैं यहाँ पे ये इजाफा करूँगा कि हमारे लिए भी और गैरों के लिए भी हैरत अंगेज़ चीज़ है। जब दूसरे भी देखते हैं उनके तासुरात बड़े, अभी जिस तरह हाफिज़ फरीद खालिद साहब से भी बात हो रही थी कि मज़हब एक नॉन इशू बन गया इनके लिए, लेकिन देखने में ये आया कि जब जमात अहमदिया मज़हब का पैगाम देती है और इस्लाम का पैगाम देती है, तो वो ज़रूर इसे रिकन्सिडर करते हैं। इसी तरह इन जलसों का एक बहुत बड़ा और फ़ायदा जो हम देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ जर्मन कौम के हवाले से ही बात कर लें, तो वो ये है कि जो मुसलमानों का सबसे पुरअमन चेहरा जो है वो जमात अहमदी की शक्ल में नज़र आता है। लिहाजा हम जब इसकी तरक्की की बात कर रहे हैं, तो असल में इस्लाम के पैगाम के मुस्बत रंग में दुनिया के किनारों तक पहुँचने की बात हो रही है। शमशाद कमर साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हम एक और बात हमें यहाँ पर बताते चलें कि
एक एतराज़ जो किया जाता है जलसा सालाना के बारे में, और ये एक ऐसा एतराज़ है जो सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दौर में भी किया गया कि ये नाउज़ुबिल्लाह जलसा सालाना एक बिदअत है, इसके कहीं पे इस्लामी असास हमें नहीं मिलती, कहीं कुरान हदीस में इसका जिक्र नहीं मिलता, ये एक ऐसी इनोवेशन है, एक ऐसी बिदअत है जो बाद में शुरू की गई। कुछ अगर इसके बारे में हमें बताएं। देखें जी, बिदअत वो चीज़ होती है जो आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की हुई चीज़ है, जिसका इस्लाम की शरीयत के अंदर कोई ज़िक्र नहीं है, और ना सिर्फ ये कि ज़िक्र ना हो बल्कि यानी अपनी हकीकत में कोई नई चीज़ हो, ऐसी चीज़ जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और वो शरीयत इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद शरीयत के अंदर है तो महज उसकी जिद्दत की बिना पर उसको बिदअत करार नहीं दिया जा सकता। अगर उसकी जिद्दत की बिना पर हम उसको बिदअत करार दे देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थीं और आज वो मौजूद हैं, तो क्या हर चीज़ को आप बिदअत करार देंगे और इस तरह करेंगे तो दुनिया में इस्लाम सर्वाइव नहीं कर सकता, मुसलमान सर्वाइव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर देखें तो अलूम के लिहाज से भी देखा जाए तो कुरान करीम की खिदमत के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत से अलूम हैं जिन्होंने तरक्की की है। सरफ़ का इल्म है, नहव का इल्म है, इल्म कलाम है, और कुरान करीम को समझने के लिए बाद में ज़ेरें ज़बरें डाली गई, नुक्ते डाले गए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ये चीज़ें नहीं होती थी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये चूँकि ये इस्लाम को बचाने के लिए है, इस्लाम की खिदमत के लिए, इसलिए इनको हम बिदअत करार नहीं देते। फिर इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें, मिसाल के तौर पर आज की सवारियाँ ले लें, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं होती थी। अब अगर कोई ये कहे कि रेल पे चढ़ना, जहाज़ पे चढ़ना, गाड़ी पे सफ़र करना ये जिद्दत की वजह से बिदअत है और हमें सिर्फ घोड़े पे सफ़र करना चाहिए, ऊँट के ऊपर सफ़र करना चाहिए, तो ये बेवकूफ़ी होगी, ये तरक्की की राहें नहीं हैं। इस्लाम ने इन चीज़ों को के इस्तेमाल से मना नहीं फरमाया। और फिर इसी तरह सामान हर्ब है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लड़ाइयाँ होती थीं तो तीर के साथ, तलवार के साथ और इस किस्म के हथियारों के साथ होती थी। लेकिन आज जिस रफ्तार से दुनिया तरक्की कर रही है, अगर हम उसी दायरे के अंदर फंस के रह जाएं कि जी हमने सिर्फ तलवार और तीर से आगे नहीं गुजरना, जबकि दुनिया एटम बम बना के बैठी हुई है, तो आज तो बाज़ इस्लामी मुल्कों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तरक्की कर ली, तो क्या इसको बिदअत करार दे देंगे सिर्फ इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था? इसलिए ये चीज़ें बिदअत में नहीं आती। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फिर इसकी अगराज़ क्या बयान फरमाई हैं, उसमें से एक गरज हजूर ने यह बयान फरमाई है कि इसलिए है ता हर एक मुखलस को बिलमवाजे दीनी फ़ायदा उठाने का मौका मिले और उसकी मालूमात तरक्की करें, उसकी मारिफत तरक्की करे। अब इल्म में इजाफे के लिए कोई चीज़ बात मुकर्रर करना ये बिदअत नहीं कहलाएगा। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाते, देखें आज एक जंग है हमारी, और जंग सिर्फ तलवार से, बंदूक से, तोप से ही नहीं बल्कि इल्मी जंग, ये बहुत बड़ी जंग है। और कुरान करीम का हरबा इस्तेमाल करने की जंग ये असल जंग है, जिसको कुरान करीम में खुदा ताला ने बयान फरमाया वजाहिद हम बेही जिहादन कबीरा, कि बड़ा जिहाद कर इसके ज़रिए, ये कुरान करीम के ज़रिए है जी। और इसमें अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि आइदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन, कि दुश्मनों के लिए जहाँ तक तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है तैयारी करो। अब अगर ज़ाहिरी जंग की है तो उसमें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आज के हमले जहाँ इल्मी तौर पर हो रहे हैं और हम इल्मी तौर पर तैयारी नहीं करते, तो इसका मतलब है हम इस हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। और अगर इस हुक्म की नाफरमानी करते हुए हम ऐसी मजालिस कायम करते हैं जिनमें इस्लाम का इल्म बढ़ाया जाता है, जो इस्लाम पर एतराज़ किए जाते हैं उनके जवाब तलाश किए जाते हैं, वो जवाब आगे पढ़ाए जाते हैं, वो तकरीरों में बयान किए जाते हैं, वो मजलिस सवाल जवाब में बयान किए जाते हैं, उनके बारे में मीटिंग्स की जाती हैं, तो ये बिदअत किस तरह करार दिया जा सकता है? खुद रसूल, न सिर्फ कुरान करीम में बल्कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बयान फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। बिल्कुल। और फरमाया कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ये इल्म का हसूल, और इस हसूल के लिए इस किस्म की मजालिस मुकर्रर करना ना सिर्फ ये कि बिदअत नहीं है बल्कि ये खुदा का हुक्म है और खुदा के रसूल का हुक्म है। अगर हम ये करते हैं तो हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। जो खिलाफ वर्जी नहीं है वो बिदअत नहीं कहला सकती। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शमशाद कमर साहब, जज़ाकल्लाह। शबाना कौसर साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। जी कौसर साहब, शबाना कौसर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है, ज़रा समात अक्सर हमसे सवालात ऐसे करते रहते हैं जी। मेरे सवाल में 2-3 सवाल जो हैं उनका मजमुआ है मेरा क्वेश्चन जो। अच्छा जी।
जी, मैं स्टार्ट इससे करूँगी कि क्या अहमदी मुसलमान के लिए जलसा सालाना ज्यादा जरूरी है या कि इस्लाम का 5वां रुकन हज जो है वो अहमियत का हामिल है? ठीक है जी। और हमारी जमात इस रुकन के लिए क्या कोशिश कर रही है? जी। और अहमदियों ने ये जो बाहर जाने का इसको एक जरिया बना लिया है। कुछ ऐसे मतलब सामने नजर आते हैं कि जैसे बाहर जाने को, जलसे को, जो जलसा सालाना यूके है या जर्मनी है, इसको एक जरिया बना लिया है जैसे बाहर जाने का। इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शुबाना कौसर साहिबा, जज़ाकल्लाह। अब ये 2-3 सवाल आते हैं, ये मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अच्छे मुख्तसर तरीके से उन्हें पूछें, उसी तरह हम उनको जल्दी जल्दी जवाब देते भी चलेंगे। शमशाद अगर आप बता दें पहले कि क्या इसको हज का मुतबादिल समझा जा सकता है? हज का मुतबादल हम किसी भी सूरत में इसको नहीं समझ सकते। सारी दुनिया जानती है कि हज अरकान इस्लाम में से है और हम अल्लाह ताला के फजल से मुसलमान हैं। और जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो उसका मतलब है हम तमाम अरकान इस्लाम पर ईमान रखते हैं, उस पर हमें ईमान लाने नहीं देते। फिर वो कहते हैं नहीं, और जब हम जलसा करते हैं कि फिर एतराज़ करते हैं कि नहीं तुम ये उसके बदले कर रहे हो। हम कहते हैं अच्छा हमें करने दो हज, तो उससे इनकार कर देते हैं कि नहीं हज नहीं करने देना। अगर हम कोई और खुदा के दीन की खिदमत करने लगते हैं तो फिर एक दूसरा एतराज़ आ जाता है। तो सीधी सी बात है कि हज अरकान इस्लाम में से है, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, वो फ़राइज़ में से है। जलसा हम कतई तौर पर जलसे को अरकान इस्लाम में तस्लीम नहीं करते जी। दूसरी बात है कि हज के दिन मुकर्रर होते हैं, वो कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। जब आएंगे उन्हीं दिनों में हज हो सकेगा। जलसा जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हम कभी जुलाई में कर लेते हैं, कभी अगस्त में कर लेते हैं, कभी सितंबर में कर लेते हैं। अगर ये अरकान इस्लाम में से होता तो फिर तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे। ये चीज़ भी जाहिर करती है कि ये कम से कम उनको समझना चाहिए कि इस तरह अपनी मर्जी से नहीं तब्दील होते खुदा ताला के हुक्म। बिल्कुल। और दूसरा ये शमशाद साहब कि जो तकारीर होती हैं, खुलफा की तकारीर, खिताबात जो भी हैं, वो अरकान इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए जी। और एक और बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें जलसे और भी लोग करते हैं, हमारे खिलाफ भी जलसे होते हैं, वो मुकर्रर दिनों में, बल्कि वो तो चेंज भी नहीं करते। मिसाल के तौर पर वो 7 सितंबर को जो जलसा करते हैं वो एग्जैक्टली उसी दिन करते हैं। उर्स जो होता है, और उसमें होता क्या है, सिर्फ नफरत फैलाई जाती है, मोहब्बत का वहां कोई चक्कर नहीं होता। हमने इस्लाम को गालब करना है और इस्लाम को मोहब्बत के लिए गालब करना है। हम ये जलसे प्यार और मोहब्बत को शो करने के लिए कराते हैं। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का एक शेर मुझे याद आ रहा है। हजूर ने फरमाया कि तीर तासीर मोहब्बत का खता जाता नहीं, तीर अंदाजो ना होना सुस्त इसमें ज़ीनहार, देख लो मेलो मोहब्बत में अजब तासीर है, एक दिल करता है झुक कर दूसरे दिल को शिकार। तो हम देखें झुक कर कितने दिलों को शिकार कर रहे हैं इन जलसों के जरिए से। तो ये जलसे हम हज की खिदमत के लिए कर रहे हैं कि हज जो पैगाम दे रहा है वो पैगाम दुनिया को फैलाने के लिए हम ये जलसे मुनक़द कर रहे हैं। इसको हम इतनी दी जाती। एक बात और अर्ज करूंगा, वो ये कि अगर किसी चीज को फैलाने के लिए कोई मंसूबा बनाया जाए तो उसको उससे हम करार नहीं दिया जा सकता। अगर देखें तौहीद को फैलाने के लिए कोई मंसूबा बना रहा है, कोई जलसा करे तो कहेंगे क्या ये खुदा से ज़्यादा अहम है। रसूल की रिसालत को फैलाने के लिए कोई मंसूबा बनाए तो कहेंगे ये रसूल से ज़्यादा अहम है। तो अगर हम हज के पैगाम को फैलाने के लिए जलसे मुनक़िद करते हैं तो कतई तौर पर इसका मतलब नहीं कि ये हम उससे ज़्यादा अहम करार दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। दूसरा लेख साहब आपसे पूछेंगे, दिलचस्प सवाल है कि हम हज पर जाने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा वैसे देखने वाली बात है कि हमें रोकने की क्या क्या कोशिशें नहीं की गई। तो ये बड़ा ऐसे इस लिहाज से कि किसी पे पाबंदी लगा के फिर उसको कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो इसके लिए, लेकिन आप कुछ इस पर मुख्तसरन अगर कुछ। ये तो हमारे मुखालिफिन के जो उनकी ज़हनी परेशानी वाली बात हमें नजर आती है कि एक तरफ पाबंदी लगाते हैं कि ये हज ना करें, दूसरी तरफ ये लोगों में प्रोपेगेंडा करते हैं कि हज नहीं करते। और खुदा के फजल से जिन ममालिक में ये पाबंदी नहीं है वहाँ से कसरत से हमारे लोग मौका मिलता है वहाँ से जी बिल्कुल हम जाते हैं जी। और दूसरा जिस तरह हम देखें तकरीबन सी अव्वल जमात अहमदिया के पहले खलीफा वो हाजी हरमैन शरीफैन थे, हज़रत सीसानी भी हाजी हरमैन शरीफैन थे। तो ये तो हालात के ऊपर है कि जहाँ, क्योंकि उसकी शराइत में ये शामिल है कि जहाँ पे सबीला कुरान करीम ने तो ये फरमाया हुआ है कि जो इस तक जाने के रखता हो इस्तार तो उसके लिए है ये फर्ज। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और जहाँ तक है कि जलसे को बाहर जाने का जरिया बनाया हुआ है तो वो तो भी देखें, जब जहाँ जलसा होगा वहाँ लोग जाना चाहते हैं, अपने इमाम से मिलना चाहते हैं, क्यों ना मिलें। तो ज़ाहिर है कि उसके लिए सफ़र इख्तियार करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एतराज़ात असल में हमारे गैर जमात नाज़रीन जो करते हैं वो दर हकीकत वही एतराज़ात हैं। और इस पर अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया को बड़ा बजा तौर पर बहुत फ़ख्र है कि हर वो एतराज़ जो मसीह अलैहिस्सलाम पे किया जाता है वो यकीनन गैरों की तरफ से
गैर मुस्लिम की तरफ से हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किए गए, आपके खुलफा पे किए जाने वाले एतराज़ात भी ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किए गए। जी मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहूँ, ये जो इन्होंने फरमाया कि इसको बाहर जाने का जरिया बना लिया, अर्ज़ ये है कि जलसा तो 1891 से शुरू है, 1891 से अब तक कोई चंद साल होंगे जिनमें नहीं हुआ। जब कादियान में जलसा होता था तो वहाँ किसने बाहर जाने का जरिया बनाया था? जब पाकिस्तान में होता था वहाँ किसने बाहर जाने का जरिया बनाया था? अब यहाँ यूरोप में अगर हो रहा है कि मे भी कोई आ जाता होगा, लेकिन उसको ये कहना है कि जी आपने बाहर जाने के जरिए की वजह से जलसा बनाया, जलसा तो 1891 से हो रहा है भाई, कितने लोग उसके जरिए से बाहर गए हैं? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा अब वक्त हमारे पास तंग होता जा रहा है। लाइक मुनीर साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, हमने भी एक वीडियो क्लिप भी देखा था जो खुलफाए अहमदियत की जर्मनी की सरज़मीन पे तशरीफ़ आवरी और इसको बरकत बख्शना और ऐसे सादत हासिल है जर्मनी की सरज़मीन को, कि खलीफा सानी, खलीफा सालिस, खलीफा राबे और हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामी सैयदुल्लाह ताला जहाँ तशरीफ़ लाते रहे। ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कोई भी दौरा, चाहे जिस तरह भी बात हो रही थी, शमशाद कौंसल ने बताया था, फरमाया था कि खलीफतुल मसीह ख़ामिस भी तकरीबन हर जलसे पे यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है। जिस तरह ये जलसा आम जलसों की तरह का जलसा नहीं है, इस तरह हजूर की तशरीफ़ आवरी जब भी होगी, खलीफतुल मसीह की, इमाम की, हमारे इमाम की और आखिरी ज़माने के इमाम के खलीफा की, वो कभी भी कुछ भी आम नहीं है। तो ये ज़ाहिर है हर दफ़ा जब भी तशरीफ़ लाए होंगे जमात अहमदिया जर्मनी को एक नई पुश मिली होगी, एक नई मोटिवेशन मिली होगी, एक नए रास्ते खुले होंगे तरक्की के। हमें बताएं कि क्या है ये? मैं समझता हूँ ये खिलाफत की अजीम शान बरकत है कि हमारे जर्मनी में आने वाले पाकिस्तान से जो बहुत से कस्से से आप आए हैं, उनकी तरबियत यूरोप में आकर जैसा यहाँ बदी के हज़ार रस्से खुले हुए हैं, खुदा के वजह से खुलफा की आमद से जर्मनी में हमारे अहमदिया बाग की तरबियत में जो खुलफा की आमद ने किरदार अदा किया है वो हैरत अंगेज़ है। और फिर उसके अलावा तबलीग का काम बड़ा वसी हुआ है यहाँ जर्मनों में, तबलीग और जर्मनों में अहमदियत का पैगाम जिस कसर से खुलफा की आमद के साथ हुआ है। सन 87 पहला वो जलसा है जिसमें खलीफतुल मसीह हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह शामिल हुए थे। उसके बाद तकरीबन तमाम जलसों में खुलफा तशरीफ़ लाते रहे हैं। इससे पहले कोई खलीफा जलसा में शरीक नहीं हुए थे, वैसे तशरीफ़ लाते हैं। खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह भी दौरे फरमाते रहे हैं, हज़रत खलीफा सानी रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ़ लाते रहे हैं। लेकिन जलसे में शमूलियत का जो पहला साल वो 1987 था जिसमें हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए थे। और उसके बाद तो फिर और इन खुलफा की आमद से मैं जिस अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी जमात को अल्लाह ताला ने इन नेकियों में बढ़ने चढ़ने, और देखें ये मादी दुनिया है। हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ने 1889 में तहरीक फरमाई कि ये 100 साल शुक्र के जो हम मना रहे हैं, इसमें आप इस तरह खुदा का शुक्र अदा करें 100 मसाजिद जर्मनी बना दें। अब जर्मनी खुदा की वजह से तकरीबन 35-40 के करीब मस्जिद बना चुकी है, और मजदूर हैं काम करने वाले, वो अपनी मजदूरियों से पैसे खुदा के कुर्बानी और औरतें जेवरात अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रही हैं। और बर्लिन की मस्जिद जो अजीम शान मस्जिद औरतों ने अपने चंदे से बनवाई है। और हमारे बुजुर्गों ने 40 साल की उम्र से ज़ायद जो है उन्होंने ओफनबाग की मस्जिद बनाई है जो 1.7 मिलियन की है। तो हमारे जो बड़े भी, औरतें भी, बच्चे भी, जवान भी एक भरपूर इस जहाद में शामिल है कि यहाँ मस्जिद बने, इस्लाम की तबलीग का काम हो। और ये एक और दिलचस्प बात है कि जब से खलीफतुल मसीह ने हमें ये टारगेट दिया है मस्जिद बनाने का, दूसरे मुसलमानों में भी तवज्जो पैदा हुई है। पहले इस तरह हमने नहीं देखा था कि वो इस तरह मस्जिद बनाने की तवज्जो करें। तुर्की वगैरह जितने हैं या अरबी, उन्होंने भी मीनारे वाली मस्जिद बनाने की तरफ तवज्जो दी हुई है। तो मैं समझता हूं ये खिलाफत की बरकत उनको मिल रही है। एक दफ़ा एक सफ़र के दौरान शमशाद साहब भी साथी थे, उसमें हम मोटरवे पे जा रहे थे, नमाज का वक्त हुआ तो शमशाद साहब ने कहा कि अगर आप नमाज के लिए रुकना चाहते हैं तो अगला जो एग्ज़िट आ रहा है वहाँ से उतर के हम फ़लाँ मस्जिद में जा सकते हैं। तो लेकिन अभी इतना वक्त है, अगर हम उससे अगले एग्ज़िट पे उतर जाएँ तो फ़लाँ नई मस्जिद जो बनी वहाँ जा सकते हैं, उससे अगले एग्ज़िट पे ये मस्जिद है, नहीं तो फिर फ्रैंकफर्ट पहुँच के नूर मस्जिद में जाकर। तो ये एक बड़ी अजीब और बड़ा ईमान अफरोज़ बात थी कि अल्लाह के फ़ज़ल से और खुलफ़ा की रहनुमाई की वजह से जर्मनी की सरज़मीन पर, बल्कि यूरोप में अब तो, बल्कि मगरिब में अब तो, यूके में भी पिछले कुछ अर्से में जो है वो बड़ी कसरत से मसाजिद बनी है। जी लाइक साहब आप जारी रखिएगा। और फिर खुलफा की आमद से जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि तबलीग का काम खुदा के बड़ा वसी हुआ है। यहाँ मशरक़ी यूरोप में जो बोस्निया का जो मसला हुआ है, बोस्निया कसरत से यहाँ जर्मनी में आए, अल्बानियन के कोसोवो से और मैकेडोनिया के अहबाब, खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ताला ने इनमें तबलीग का जर्मनी जमात को टारगेट दिया था। और जर्मनी की जमात के सादा से हमारे अहमदी अहबाब ने जो दुनियादारी की मसरूफियात में भी थे और बेचारे आए थे, अपने रोज़गार कमाने भी उनका एक काम था, लेकिन उन्होंने खुदा के मसीह की आवाज़ पर, खलीफा की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तबलीग के काम में भरपूर तौर अपने औकात कुर्बान करने शुरू किए हैं। और यहाँ हज़ार की तादाद में बैठे हुई हैं।
और वो कौमें जो यहाँ से बैतें की थी वापस फिर अपने मुल्कों में गए हैं, वहाँ उन्होंने फिर जमातें कायम की हैं, वहाँ मसाजिद बन गई हुई हैं, अल्बानी में उसको मस्जिद बन गई हुई है, बोस्निया में हमारा जमाती सेंटर है, इस तरह कोसोवो और बहुत से दूसरे ममालिक में उन मुकामी अहमदियों ने बैत करके यहाँ से अपने मुल्कों में जाकर तबलीग का एक नया सिलसिला शुरू किया है। तो ये मैं समझता खिलाफत की अजीमुशान बरकत और इस जलसे की बरकत है जो पूरे यूरोप में खुदा के फजल से फैल रही है। बहुत शुक्रिया लिंकनी साहब और शमशाद कमर साहब, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अभी जब हम अभी एक और वीडियो क्लिप देखेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मुकर्रम मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित तारिक साहब और मुकर्रम मोहतरम हाफिज़ मुज़फ़्फ़र इमरान साहब अफसर जलसा जर्मनी तशरीफ़ रखते होंगे। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, अब हम जो एक वीडियो क्लिप देखने के लिए जा रहे हैं, इसमें हम जलसा जर्मनी का एक छोटे से क्लिप के अंदर ज़ाहिर है एक अंदाज़ा ही हम कर सकेंगे, लेकिन जलसा जर्मनी की तारीख़ पर एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप हम इस वक्त आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम आएंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ। वीडियो क्लिप पे मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को इस्लाम की निशात सानिया के लिए कादियान की गुमनाम बस्ती में मबूस फरमाया, जिसे कोई न जानता था। बासत के बाद आपने दुनिया को अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम की तरफ बुलाया और अल्लाह ने आपको बताया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा और लोग तेरे पास हर दूर दराज के रास्ते से होते हुए आएंगे। उनकी मेहमान नवाजी के लिए खुदा ने आपको इल्हामन बताया कि वस्से मकान का यानी अपने मकान को वसी कर। चुनांचे आपने अहबाब जमात की दीनी, इखलाकी और इल्मी तरक्की के लिए 1891 में जलसा सालाना की बुनियाद रखी, जिसमें सिर्फ 75 अहबाब ने शमूलियत इख्तियार की और फिर साल बे साल इस तादाद में इजाफा होता रहा और वासिया मकाना की पेशगोई मुसलसल पूरी होती रही, हत्ता कि हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में 1947 में हुजूर ने कादियान से हिजरत करके पाकिस्तान में रब्वा के मुकाम को मरकज़ बनाया और जलसा सालाना 1983 तक अपनी पूरी शान व शौकत से कादियान के साथ साथ रब्वा में मुनक्किद होता रहा। 1983 में रब्वा में मुनक्किद होने वाले जलसे में हाजरीन की तादाद 3 लाख के करीब थी। इस दौरान इलाही बशारात के तहत अहमदियत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलती गई और मुख्तलिफ ममालिक में जलसा सालाना की बुनियाद पड़ती गई, जिनमें जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी में जलसा सालाना की तारीख निफ सदी पर फैली हुई है। इब्तिदा में यह जलसा नूर मस्जिद फ्रैंकफर्ट में मुनक्किद होता रहा, जिसमें चंद सौ अफराद शामिल होते थे। फिर वस्से मकाना के इल्हाम के मुताबिक शामिलीन की तादाद में इजाफे के साथ साथ जगह बदलनी पड़ी। माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ ये हाल तकरीबन भर चुका है। कल परसों जब मुआयना हो रहा था, अमीर साहब ने मुझे कहा कि बड़ा अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ा हाल मिल गया है। बस अब फिक्र ये है कि भरेगा कैसे, बिल्कुल खाली खाली ना दिखाई दे। अब आप देख लें, उस एक कोने के सिवा जिसको अमदन इन्होंने शामिल नहीं किया, सारा हाल किनारों तक भरा पड़ा है। अल्लाह इसी तरह आपको बरकत पर बरकत दे और हर बड़ा हाल जो आपको मिले तो छोटा हो जाए। फिर हजारों अफराद की शमूलियत की वजह से ये जगह भी तंग पड़ गई, तो फिर बिल आखिर 2011 में खाल्स हुए के बहुत बड़े मैसे के लेने में मुंतकिल हो गया, जहां अजीम जमाती रवायात के मुताबिक ये जलसा इस साल भी मुनक्किद हो रहा है और वस्से मकाना के इल्हाम के पूरा होने का मुंह बोलता सबूत है। हाँ जी, बिल्कुल जज़ाकल्लाह, बिल्कुल मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि अभी आप हमारे नाज़रीन देख भी चुके होंगे जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिल अज़ीज़ ने इंस्पेक्शन के फरमाई है, मुआयना फरमाया है ड्यूटीज़ का और इफ्तिताह फरमाया है, तो उस वक्त जो हुज़ूर ने कारकुनान से खिताब फरमाया उसमें हुज़ूर ने फरमाया था कि ये हॉल तो कारकुनान से ही भर गया है। और वाक़ईतन उस वक्त की आप देखें तो तकरीबन आधे से ज़्यादा हॉल तो जो है उसमें कारकुनान ही थे जो बैठे हुए थे और भरा हुआ था हॉल अल्लाह के फजल से। और ये कोई सालों की बात नहीं, पिछले साल हम इसमें आए हैं जी, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब बताएंगे यहाँ आए हैं और उसके बाद अब जो है ये हमें छोटी पड़ती है भी जगह नज़र आ रही है अल्लाह के फजल से। हाफ़िज़ यहाँ से हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हम नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में बासित तारिक साहब हैं, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र इमरान साहब हैं, अफसर साहब जलसा सालाना जर्मनी। तो हाफिज़ साहब आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन को बताएं
और अहमदी गैर अहमदी दोनों नाज़रीन को बताएं। देखने वाले को बज़ाहिर ये लगता है कि जलसा सालाना है, 3 दिन के लिए होता है, उससे कुछ दिन पहले वकार अमल शुरू हो जाता है, जलसा सालाना की मार्कियाँ लग गई या सेटअप खड़ा हो गया, स्टेज बन गया, उसके बाद जो है वो 2 दिन लगते होंगे उसको समेटने में। हकीकत क्या है पीछे, जो उसके जो बैकग्राउंड है, बिहाइंड द सीन्स है, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सब जैसे भी आपने जिक्र किया कि देखने वाले को यही लगता है कि ये 3 दिन का जलसा है, लेकिन हकीकत ये है कि जब एक जलसा ख़त्म होता है तो अगले जलसे का जो काम है वो शुरू हो जाता है। और जो जलसा सालाना है इसकी ये भी जो हमारी जमात के साथ जो खुदा ताला का वादा है, फिर हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्हाम है वसे मकाना का, अगर हम उसको भी सामने रखें तो हर साल हम देखते हैं कि इसके जो इंतज़ामात है वो वसी से वसी तर होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक जलसा ख़त्म होता है तो उस जलसे को क्लोज़अप करने के लिए जो कमेटी है उसकी मीटिंग होती है, इसे हम रेड बुक मीटिंग का नाम देते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कमियां जो रह गई हों उनको हम नोट करते हैं। लेकिन इसमें अपने नाज़रीन के लिए भी और ख़ास कर दूसरों के लिए भी कि हमारी जमात के ऊपर जो एक एहसान है खिलाफत का, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हमें बहुत सारी हदायत जो हैं वो दौरान जलसा भी जो हैं उससे नवाजते हैं, और उन चीज़ों को हम पे मशले राह बनाते हुए अगले साल की प्लानिंग करते हैं। सारा साल जो है इसकी प्लानिंग करती है। इसके जो 3 सिगाजात की जो 3 अफसरान हैं उनकी मजदूरी हज़रत अमीरुल मोमिनीन जो है वो अता फरमाते हैं। उसके बाद जलसा बोर्ड है, फिर कमेटी की मीटिंग्स हैं, बोर्ड की मीटिंग्स हैं, नाज़मीन के साथ मीटिंग्स हैं, परचेज़ है, और एक लंबा कहना चाहिए कि एक लंबा मुसलसल जो एक काम है करने वाला, जिसका इन 3 दिनों में जो है उसका नतीजा जो है वो देखने वाली आंख जो है वो MT के ज़रिए से देखती है, लेकिन इसके पीछे जो है एक बहुत वसी एक सिस्टम है, एक निज़ाम मौजूद है, एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। ऐसे इंस्टीट्यूशन कहना हरगिज़ गलत नहीं है, माशाल्लाह ऐसे ही है। और इस लिहाज से भी हाफिज़ साहब आप और बासित साहब आप भी बताएं हमें कि हमसे अलैहिस्सलाम ने जो 5 शाखें 5 कारखाने जो बयान फरमाए, उसमें जलसा सालाना उन 5 शाखों का एक तरह से जो है वो एक वो नज़र आता है, मजमुआ है, हाँ जी, जिसमें हम देखते हैं कि इशाअत इस्लाम है सबसे पहले, फिर लंगर खाना, मेहमानों की आमद, मेहमानों का आना, हज़रत अमीरुल मोमिनीन से जो है वो इस्तिफ़ादा करना, आपकी ज़ियारत, आपसे मिलना, आपके खिताबात सुनना, ये सब कुछ जो है वो उन 5 कारखानों का जो है मजबूआ बनता है। आप सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हैं रमज़ान भट्टू साहब। जी भट्टू साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब रमज़ान भट्टू साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान लाहौर से कोलाफा से अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो जलसा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू किया है, क्या इस तरह के जलसे पहले भी मुसलमान मुनक़िद करते थे बर्रे सगीर में और दुनिया में थी? जी ठीक है, चलें जी, बाद में इसकी तरफ आते हैं। ठीक है जी, आपका सवाल यहाँ पे नोट कर लिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया व्हाट्सअप, शुक्रिया। अच्छा जी, बासित तारिक साहब आपसे हम दरख्वास्त करेंगे, नाज़रीन को बता दें बासित तारिक साहब आजकल जो हैं वो जर्मनी के शहर बर्लिन में तैनात हैं और वहाँ पे अल्लाह के फज़ल से खिदमत की तौफीक पा रहे हैं। बर्लिन की बासित तारिक साहब बड़ी अहमियत है हमारे जमात के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। हम जानते हैं पूरी इसके पीछे तारीख़ है, उसमें ना जाने का इस वक्त है ना महल है, लेकिन इशाअत इस्लाम के हवाले से चूँकि बात हो रही है, हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में हम देखते हैं कि जमात अहमदिया इशाअत इस्लाम के एक नए फेज़ में दाखिल हुई। हर दौर में, हर चढ़ते दिन के साथ अल्लाह के फजल से, लेकिन हम देखते हैं कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे मगरिब की तरफ तवज्जो होती है। तो उसमें जो है वो हुजूर ने बर्लिन में मस्जिद का एक ख्वाब देखा था, उसके लिए उस वक्त जो है वो कोशिश भी की गई। ये ख्वाब की अमली जो ताबीर है वो खिलाफत खामसा में सैयदना मिर्ज़ा मसूर अहमद साहब अल्लाह ताला बिन अज़ीज़ के दौर में, दौर खिलाफत में जो है वो ताबीर इसकी ज़ाहिर हुई है और इसे फ़िज़िकली हमने रियलाइज़ होते हुए देखा है। तो आप हमें बताएं इसके बारे में कुछ कि कैसा है जो ख्वाब था, उसकी ताबीर अब कैसे ज़ाहिर हो रही है? उसकी ख्वाब की अजीम शान ताबीर ज़ाहिर हो रही है और मैं हर रोज़ उस ख्वाब की ताबीर ज़ाहिर होते देखता हूँ, क्योंकि मैं मस्जिद में रहता हूँ। इतनी कसरत से लोग आते हैं वहाँ पे कि हमें बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि अल्लाह ताला के फजलों के आगे हमारी झोलियाँ तंग हो गई हैं। मुझे याद है कि यही बर्लिन था, वहाँ पर हम लोग बाज़ का दावतनामे देते थे तो लोग कम आते थे, लेकिन अब खुदा के फजल से कसरत से लोग आ रहे हैं। और चूँकि हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि ये गेट वे टू रशिया है, यानी रूसी लोगों को पैगाम देने के लिए है, और अल्लाह ताला ने ऐसा सामान पैदा किया है कि कई लाख रूसी
आके आबाद हो गए। वो किसी ज़माने में जर्मन थे, वो जाके रशिया आबाद हो गए थे और वो वापस आ गए वहाँ पे। और अब काम ख़ास तौर पर मेरे लिए खतीजा मस्जिद के इमाम के तौर पर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन कई लाख रूसियों को हमने कैसे पैगाम देना है। और लगभग से रावील बुखारी साहब हमारे जो रशिया के मुबल्लिग हैं वो आ रहे हैं और वो आइंदा इंशाल्लाह उसके साथ प्रोग्राम होगा। हमारी बुलंद मस्जिद में कसरत से इंटेलिजेंस डायलॉग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं और अलग से वहाँ पर वज़ीर आला, सूबाई वज़ीर आला भी तशरीफ़ लाए। फिर उनकी दावत पर हज़रत अज़ार शफ़क़त उनके पार्लियामेंट हाउस में तशरीफ़ ले गए। तो अल्लाह का बड़ा ख़ुतबे में भी हुज़ूर ने बर्लिन के मेयर तो बड़ी अच्छी हमारी वहाँ पर तलक़ात हैं अलग से। और मस्जिद की वजह से वहाँ इतनी हमारी जमात की मशहूरी हुई है कि एक जर्नलिस्ट ने मुझे कहा, क्योंकि मुखालफत हुई थी, तो जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि अगर तुम कई लाख भी डॉलर खर्च करते तो इतनी जमात की वो पैगाम नहीं फैला था जितनी तुम्हारी इस मुखालफत की वजह से फैला है। क्योंकि मुखालफत होती थी, जर्नलिस्ट आते थे, तो अल्लाह ताला की वजह से इस अहमियत हकीकी इस्लाम को पेश करने का मौका मिलता था और वो अखबार में छप जाता था। और मेरा ख्याल है कई अखबारात हैं, मुझे अब याद नहीं है, कम से कम मेरा ख्याल है वो 70-80 के करीब अखबारात हैं, बल्कि अगर मैं शुरू से गिनना शुरू करूं तो 100 से ऊपर उनकी तादाद निकल जाती है जिसमें हज़रत इस्लाम की जिसमें जमात अहमदिया का तारुफ जो है वो शाया हुआ है। और यहाँ ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है ना कि इस्लाम की इशाअत के लिए बर्लिन की चूँकि अहमियत हमेशा से ही मुसल्लम है, इसमें कोई वो नहीं रहा कभी भी। तो दूसरे जो जमातें हैं या दूसरे मजहबी फ़िरके जो मुसलमान कहलाने वाले, उन्होंने कोशिश की हमेशा से कि बर्लिन में जो है वो या उसके ज़रिए जर्मनी या ईस्टर्न यूरोप को जो है पैगाम दिया, लेकिन अमलन हम देखते हैं कि ऐसा हो नहीं सका। ये तभी हुआ है जब हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस ने मस्जिद की वहाँ पे बुनियाद रखी है, मस्जिद का इफ्तिताह फरमाया है, वहाँ पे अमलन मिशन का क़याम हुआ है और वहाँ से अब जिस तरह से फैल रहा है वो ज़ाहिर है कि हैरत अंगेज़ है। क्योंकि देखें कि जब तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे गुज़श्ता साल, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि हुज़ूर अनवर ने, क्योंकि जिस तरह जो गैर मुबाइन हैं, पैगामी भी जिन्हें कहा जाता है और लाहौरी अहमदी भी जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ हमेशा से मैंने देखा कि खलीफतुल मसीह खामिस के दौरे खिलाफत के आगाज़ ही से हुज़ूर बड़ी मोहब्बत से उन्हें दावत देते हैं। हर दौर में ही दी गई है। फ़िजी तशरीफ़ ले जा रहे थे हुज़ूर, तो उस वक्त भी हुज़ूर ने उन्हें दावत दी कि हम आएँ, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ तादाद इनकी है। और पिछले साल भी उनकी दावत पे हुज़ूर कुछ देर करिए उनकी मस्जिद में तशरीफ़ ले गए थे। तो बड़ा इस लिहाज से जो है वो हुज़ूर ने फिर उनको लंदन आने की भी दावत दी थी। अच्छा, आप लंदन आए तो मुझसे ज़रूर मिलें। हुज़ूर ने अज़ार शफ़क़त को दावत दी। ठीक है जी, ठीक है। तो ठीक है जी, यहाँ से आगे चलेंगे। ज़ाकिला बासित साहब, हाफिज़ साहब, हम यहाँ पे आपसे दोबारा अभी एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन दुबई से कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आफ्ताब साहब हैं दुबई से। जी आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आफ्ताब साहब फ्रॉम दुबई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, दोबारा कोशिश करेंगे। बासित तारिक साहब, इससे पहले कि मैं हाफिज़ा के पास जाऊँ, मुझे इख्तिसार से इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने पूछा है भट्टू साहब ने, क्या मुसलमान पहले भी हमसे पहले भी कोई ऐसी रिवायत मिलती है सूफिया औलिया के हाँ कि इस तरह से कोई जलसे मुनक़िद करते हैं? उनका इल्म तो नहीं है, लेकिन उर्स वगैरह जो पीरों की कब्रों के ऊपर जो होते थे वो तो मरूफ हैं, वो तो हमेशा से वो लोग मनाते आए हैं जो औलिया के मज़ारों के ऊपर। लेकिन ये जलसा जिसके बारे में सुना है कि इसकी बुनियाद खुदा ने अपने हाथ से रखी है और ये इसमें हक़ायक़ को मारफ सुनाने का शुक्र रहेगा। उसमें कोई डांस, नाच या म्यूज़िक कोई ऐसी बात नहीं है। यानी बड़ा फ़र्क है। यानी मैं समझता हूँ कि हज़रत इस्लाम ने आकर इस मजहबी जलसे का रंग बदल दिया है। उसका अंदाज़ एक बहुत ही मैं समझूंगा कि आला रंग में महज़ब तौर पर किस तरह इस्लाम का पैगाम और इस्लाम की के बारे में जो हक़ायक़ और मारिफ़ में कुरान करीम को वो बयान करते हैं, ये इस जलसे से हुआ है। उससे पहले भी वैसे तो सूफिया और ये बुलाते तो रहे लोग, उनके गिर्द इकट्ठे भी होते रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि जितने मुनज़्ज़म तरीक़े से जमाते हैं अहमदिया के बानी ने इस्लाम की इशाअत का काम किया, उससे पहले कोई नहीं कर सका। दूसरा, हज़रत इस्लाम के तो हर अमल, हर कौल, हर फ़ेल में ये चीज़ नज़र आती है कि मेरे पास आओ, मरकज़ में आओ, सिद्क से मेरी तरफ आओ, इसी में खैर है, दरिंदे हर तरफ हैं। तो ये जो है एक बात हो रही थी, मुझे इब्राहिम मानसर ने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जब तफसीर लिखी तो किसी ने उनको लिखा कि जी मैंने आपकी तफसीर पढ़ी और मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया, मैं किसी आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि बरखुरदार क्या करोगे, मिलते हैं, एक दूसरे से करीब होते हैं तो एक दूसरे की खामियाँ ज़ाहिर होती हैं, तो छोड़ो, रहने दो, इससे क्या होगा। तो दूसरी तरफ देखें, हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा ये कहते रहे
कि मेरे पास आओ, आके रहो, तुम्हें खुद ब खुद सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और सिर्फ कहते नहीं रहे, जो लोग आए, जो लोग आके रहे, सब अपने खुतबात में गुज़िश्ता कुछ खुतबात से हुजूर सहाबा के जो वाक़यात सुना रहे हैं, आते थे, देखते थे, ईमान लेके आते थे। ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता, ये गुफ्तगू झूठे की, जमात झूठे की नहीं हो सकती, ये जलसा झूठे का नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया कि जो लोग ये समझते हैं कि वो मेरे पास आके मुझ पर बोझ बनते हैं, हाँ जी, या हम पर कोई बोझ बनते हैं, वो शिरक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हुजूर ने कि आओ मेरी तरफ, मेरा तो अगर सारा जहान, हुजूर ने कहा सारा जहान भी मेरा अयाल हो जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बास्तार साहब। और आफ्ताब साहब हैं दोबारा। जी आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जनाब आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आफ्ताब साहब, फरमाइए। जी ये मेरा सवाल है कि जो जलसा सालाना 1891 में शुरू किया है, उससे पहले का जलसा सालाना, जैसे ये दूसरी जो ये इस्लामी जमातें थी, देवबंद वगैरह, ये उनमें भी था, ये उससे पहले कोई करते थे इज्तिमा, जैसे कि आजकल ये दूसरी जो जमातें ये करती हैं? अच्छा जी आफ्ताब साहब, ठीक है आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका सवाल अभी जो आपने पूछा है ना, ये अभी भट्टू साहब ने पूछा था थोड़ी देर पहले, उसका जवाब दिया गया। आप चूँकि टेलीविजन पे फॉलो नहीं कर रहे तो आप मेरे ख्याल उसे सुन नहीं सकें, लेकिन अभी इसका जवाब हो गया, तो अगर आप रिपीट देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाफिज़ साहब, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जमात, हम अभी लाइक साहब से भी बात हो रही थी, वीडियो क्लिप्स में भी हमने देखा है कि एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल के बाद तीसरी मंजिल जो है वो तंग पड़ती चली जाती है। हाँ जी, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। हाँ जी, बकदरे ज़र्फ़ नहीं मुझको तनगनाए गज़ल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। ये तो ऐसा एक सिलसिला है जो फैलता चला जा रहा है, हर चीज़, हर सांचा, हर मकान इसके लिए छोटा पड़ता है। अल्लाह के फल से अल्हम्दुलिल्लाह। कार्लसरूहे में हम आए थे पिछले साल ये सोच के कि चलो बहुत बड़ी जगह हो, कुछ साल तो निकाले। हाँ जी, तो हमें कुछ बताएं, वहाँ से यहाँ पे आना, फिर यहाँ पे पिछले साल ज़ाहिर है पहला तजुर्बा होगा यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया का भी कि इतने बड़े पैमाने पे एक जलसा यहाँ पे हुआ है, कैसा रहा उनका तजुर्बा, तासुरात उनके कैसे हैं, हमें बताएं। सर जो हमारा जमनी का जलसा है, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है कि इसकी वुसअत, इसकी ये कितना वसी है। अगर मैं मुवाजना करूँ, जैसे हमने वो क्लिप में देखा है कि वो जो मनहइम का हाल था वो था तकरीबन 6000 स्क्वायर मीटर का एक हाल था, और यहाँ पर एक हाल जो है हमारे पास वो 12000 स्क्वायर मीटर का है, और हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 हाल हैं, यानी कि 48000 स्क्वायर मीटर का जो रकबा है वो छता हुआ है 4 हाल की शक्ल में। और जलसा गाह की ये सूरत हाल थी। मैं आज की बात बताता हूँ आपको कि हमारा जो जलसा गाह है, आज ज़ोहर की नमाज जो है वो जोसा की नमाज जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ाई तो वो हाल भर चुका था। और अमीर साहब से बात हो रही थी नमाज के बाद, तो हम ये प्लान कर रहे थे कि कल जो है हमें जो कॉरिडोर में कारपेट बिछाना पड़ना है कल की नमाज़ों के लिए, और कुछ बईद नहीं है कि हमें ये जो ग्रास जो पीछे नज़र आ रहा है आपको मैदान, यहाँ भी हमें बाद लोगों को भेजना पड़े। उसमें अगर अमीर साहब का था कि बाज़ों की पेंटें गंदी हो सकती हैं सबज़ निशान की वजह से। जलसा सालाना यहाँ जो ये जो मैसे हम फेयर हाउस कहते हैं, ये जमात जमनी, ये जो हमारा जलसा है यहाँ से यहाँ पर होने वाला जो सबसे बड़ा इवेंट है वो ये है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मुख्तलिफ जो कंपनियाँ हैं, सैप की कंपनी है, जो जमनी की हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, CDU है, FTP है, वो अपने जो नेशनल डेज़ हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो यहाँ पे करती हैं और वो मैक्सिमम एक हाल लेती हैं। यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको ये कहना था कि जमात जमनी या जो आपका जलसा है ये वाहिद इवेंट है जो आप पूरा रकबा लेते हैं, सारे कमरे, सारी पार्किंग, सारे हाल, हर चीज़ वाहिद जो है ना, ये हमारा जलसा है जो कि यहाँ पे हो रहा है। और हमें तो ये लग रहा है कि हमें आइंदा सालों में मुश्किल होगी, हमारी पार्किंग जो है वो कल ही भर गई थी, और आज हम उसका हल निकाल रहे थे कि आज हम अपनी पार्किंग जो है वो किस तरीके पर कहाँ पर लगवाएंगे। बिल्कुल। इसमें यहाँ पे हंसा एक मेरा ख्याल है नाज़रीन को ये ज़रूर बताना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए कोई परेशानी का बायस नहीं है। जिस तरह बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसके जब कपड़े छोटे होते हैं तो माँ कभी परेशान नहीं होती, वो कहती है माशाल्लाह कपड़े छोटे हो गए, तो एक वो खुशी का ऐसा। दूसरा जो आपने बात की कि वो पतलून पे हरा रंग ग्रास का, तो हमने देखा ये है कि मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, खेल का एक वो है सिलसिला उसमें, लेकिन वहाँ पे भी नमाज का वक्त जब आया तो सब खुदाम ने जो है वो घुटने और सर जो है वो जहाँ टेक सकते थे, घास पे थे जहाँ थे टेके लगते से। ये तो जलसा सालाना है अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे तो जाहिर है। तो मैं इस बात में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो वस्से मकाना का जो इल्हाम है जी, ये असल में जवाब है मुखालिफिन की उन कोशिशों का कि वो अहमियत को तबाह करना चाहते थे या रोकना चाहते थे। तो खुदा की गैरत जो है वो इस बात को मुसलसल साबित
साबित करती चली जा रही है कि तुम जितना मजीद जोर लगा लो, जमात अहमदिया ने तरक्की करनी है और फैलना है। इसी ये वसे मकाना का जो इल्हाम है ये हर वक्त पूरा होता रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, हर साल पूरा होता रहेगा, हर लम्हा पूरा होता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आखिरी चंद मिनट में बासित तारिक साहब आपसे एक मैं सवाल, मेरा थोड़ा सा लंबा है लेकिन जवाब मुख्तसर चाहिए होगा। वो ये है, बहुत लंबा मैं इसलिए कह रहा हूँ उसमें, लेकिन मगरबी जर्मनी में भी आपको रहने का मौका मिला है और साबिका मशरकी जर्मनी में जो था, अब जो कि मगरब जो ज़ाहिर जर्मनी है मुश्तरका, उसमें आप रह रहे हैं। एक ख़ास मिजाज है उस कौम का, साल हर साल की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल में, एक सियासी समाजी ऑपरेशन रहा है वहाँ पे, उसकी वजह से ख़ास मिजाज बन गया हुआ है। वहाँ पे जब आप इस्लाम का पैगाम देते हैं तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस आपको दरपेश हैं? असल में वो लोग बिल्कुल नावाकिफ़ हैं मज़हब से और उनको बात ABC से बात शुरू करनी पड़ती है, लेकिन उनमें से बात सईद फितर ऐसे हैं जो बड़े गौर से सुनते हैं, उनके अंदर एक तजस्सुस है और एक एहसास है। लेकिन अमूमी तौर पर इस्लाम की जो शक्ल इस वक्त मीडिया में बन रही है उस पर वो बाज़ औक़ात इस्लाम की बात सुनकर एग्रेसिव हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक वाक़या बताता हूँ कि मैं DDR के शहर में गया तो वहाँ पर मेरा लेक्चर था इस्लाम के ऊपर, मेरे साथ और भी थे। वो मशरक़ी जर्मनी का एक बहुत ही दूर का एक शहर था जिसमें बहुत ज़्यादा वो लोग हैं मुतअस्सिब किस्म के। जब लेक्चर हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा जी क्वेश्चन आंसर होगा, तो वो मुझे एक हाल में ले गए। अब यकीन जाने कि हाल में क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ, कुर्सियाँ ख़त्म हो गई, लोग खिड़कियों के ऊपर बैठ गए और क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैं जवाब देते जा रहा था, क्वेश्चन हो रहे थे, हत्ता कि उस रात के गालबन काफ़ी लेट हो गया तो वो बार बार मेरे पास आता था कि अब आप ख़त्म करें। लोग सवाल से ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने फिर उनको अपना विजिटिंग कार्ड सबको दिया, अपना एड्रेस दिया, मैंने कहा आप मुझे ईमेल पर सवाल दें। जब तजस्सुस पैदा होता है, उन लोगों में एक तजस्सुस है, वो जानना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मशरक़ी जर्मनी के लोग मिजाजन जो है वो किसी हद तक गरीब मिजाज हैं, सादे हैं, उनकी फैमिली सिस्टम भी बेहतर है यहाँ से। यहाँ पर हमारे इश्तिहारबाजी और बहुत ज़्यादा है, वहाँ इतनी नहीं है। लेकिन अब कुछ मामला जो है ना, मैंने देखा है कि ये मैं शुरू की बात कर रहा हूँ जब दीवार गिरी है, अब मामला कुछ थोड़ा सा बदल गया है। अब वो लोग महसूस करते हैं कि हमें बाज़ सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है, उनकी डेली वेजेस भी कम है, निस्बतन तनख्वाहें भी कम हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है ना वो ज़्यादती हो रही है। इस लिहाज से वो बाज़ जी उनका मिजाज एक बन गया है थोड़ा सा शिकवे का। लेकिन जहाँ तक इस्लाम का तल्लुक़ है उनमें एक तजस्सुस है और वो जानना चाहते हैं। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मुझे बहुत सारे मशरक़ी जर्मनी के शहरों में जाकर लेक्चर देने का मौका मिला है। बहुत शुक्रिया बासित तारिक साहब, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, इसके साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो अब अपने इख्तिताम को पहुँचा है, लेकिन जलसा सालाना जर्मनी जारी है, 37वां जलसा सालाना जर्मनी जारी है। इसके बाद अभी जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आप देख सकेंगे और मुलाहिज़ा कर सकेंगे और सुन सकेंगे सैयदना इमाम जमात अहमदिया आलमगीर अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ का ख़िताब, जो कि हुज़ूर अनवर ज़ेर तबलीग जर्मन मेहमानों से इरशाद फरमाएंगे। इसके अलावा आज फिर और भी सेशंस हैं, उनकी तकारीर हैं। कल अल्लाह के फ़ज़ल से हज़रत अक़दस अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ का ख़िताब दोबारा हमें सुनने का मौका मिलेगा। अहमदी तो देखते ही हैं, उन्हें तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अहमदी तो दे मेक इट अ पॉइंट कि जी उन्हें काम से टाइम ऑफ लेना पड़े, जो भी करना पड़े, आ सकें तो आते हैं, बड़े शौक़ से आते हैं। उस पर भी हम सुन के हटें कि लोग एतराज़ भी करते हैं कि जी बाहर चले क्यों जाते हैं, अपने इमाम की मोहब्बत में आते हैं, इताअत में आते हैं, जलसे पे आ सकते हैं, आते हैं। दूसरा ये कि जहाँ पे भी हों, अपने घरों में हों, TV पे ज़रूर देखते हैं। गैर जमात नाज़रीन से हम कहेंगे कि आपको शायद जमात अहमदिया से कोई जज्बाती वाबस्तगी तो ना हो, शायद कोई रूहानी वाबस्तगी तो ना हो, लेकिन देखें तो सही, उन लोगों को देखें तो सही जिन्हें अपने इमाम से गहरी रूहानी, गहरी जज्बाती और शदीद मोहब्बत है और बेलौस मोहब्बत है, इसलिए कि उस इमाम को अपनी जमात से बड़ी शदीद मोहब्बत है। और ये मोहब्बत का सिलसिला जो है ये दर हकीकत हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिलसिला है। तो आप देखें कि एक ऐसी जमात, हम अपने मुसलमान गैर अहमदी मुसलमान भाइयों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि एक इमाम के हाथ पे इकट्ठे होने के फ़यूज़ और बरक़ात को, वैसे तो जमात अहमदिया की तारीख़ का वर्क गवाह है, लेकिन जब फ़िज़िकली हम अपने इमाम के हाथ पे इकट्ठे होते हैं, फ़िज़िकली हम अपने इमाम के पास इकट्ठे होते हैं, उनके हाथ पे इकट्ठे होते हैं, उनको देखते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं, उनकी क़यादत में तरक्की की जो है वो जमात नई मनाजिल तय करती है, उसका नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत खूबसूरत मुज़ाहरा आपको जलसा सालाना की शक्ल में मिलता है। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं और चलते हैं जलसा गाह में, जहाँ पे आप सुन सकेंगे सैयदना हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब, इमाम जमात अहमदिया आलमगीर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीहिल खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ का ख़िताब ज़ेर तबलीग जर्मन मेहमानों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
एक